अरे भागो भागो भागो, शेर शेर, वो देखो उसको पकड़ रहा है, वो देखो उसको पकड़ रहा है, मार डालो। अरे ये शेर, ओहो ये तो क्या है, शेर हो गया। वो बेटा तू अरे धन्य हो प्रभु। सब कहाँ चले गए? वैन खड़ी है तो फिर किसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर? अरे बालू का वेटिंग कर रहे हैं यार। अरे वो कहाँ चला गया? अरे वो तो गणेश मंदिर गया है यार। अरे हमें तो 6 बजे पहुँचना चाहिए था। हर आदमी अलग अलग घूमेगा तो फिर कब तक पहुँचेंगे हम लोग? मैं भगवान के दर्शन करने के लिए गया था, मस्ती में घूमने के लिए नहीं गया था। भगवान के दर्शन करने को भक्ति कहते हैं। लड़की के दर्शन करें तो प्यार कहते हैं। मेरे लिए तो भगवान, दर्शन, मूर्ति, भक्ति, इन सब का एक ही मतलब है। तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन भाई मैं भगवान के दर्शन किए बिना नहीं निकलता हूँ। भगवान भगवान करता रहता है। भगवान है ये साबित कर सकता है क्या तू? मन है ये समझ सकते हैं, आदमी को दिखा सकते हैं, लेकिन महेश्वर को नहीं दिखा सकते। माँ और बेटे का प्यार, पति और पत्नी का प्यार देखने की चीज नहीं है, महसूस कर सकते हैं। क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ पे? ये दोनों वापस इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि भगवान है कि नहीं। अब मैं हमारे प्रोफेसर से बात करके तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भाषण देने के लिए इंतजाम कराती हूँ। अब चलो आओ। चलो 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 चलो। मैंने दस्तखत कर दिया, आप तो पैसे दे दे मेरे बाप। हाँ हाँ ये लीजिए अपने 2500 और अच्छी तरह गिन लीजिए। गिनने की कोई जरूरत नहीं, तू क्या चोर है क्या? बड़े ईमानदार पोस्टमैन हो तुम, पहले से छुट्टा करा कर ले आते हो कि मैं तुम्हें भीख में कुछ दूंगा सोच के, यही ना? ले लो ले जाओ। ही करके इस तरह से बिहेव करोगे तो मेरे से कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ। सुनो, ये पैसा किसने भेजा तुम्हें मालूम है? माता जी के कुंभ अभिषेक करने के लिए भक्तों ने भेजा है ये पैसा। अरे इनमें से किसी को कुछ भी दिया तो माता जी नाराज हो जाएंगी। अब तुम्हें तो ये पता ही होगा कि माता जी के हाथ में क्या है। आग का बर्तन। अगर वो मेरे ऊपर गिर गया तो आपका सर जल जाएगा। सिर्फ आपका ही नहीं, इनाम की लालच में खड़े इसका सर भी जल जाएगा। अरे मेरे सर पे गिर गया तो परवाह नहीं है यार, मेरे सर पे बाल है, ये तो टकला, इसका क्या होगा? इसका सिर चला जाएगा। इससे पहले कि माता जी नाराज है, इनाम का हक मत लेना। चल यहाँ से जा मर रे। साहब जी आपने क्या मस्त समझाया उसको। भैया थोड़ा रुको तो। तुम्हारे घर में बूढ़ी माँ है ना, उसे कुछ खिला दो। ये अरे मुनीब, अन्याय देखो, अत्याचार देखो, घोर कलयुग है। मैंने 5-5, 10-10 रुपए करके काफी मुश्किल से पैसा जमा किया है और ये धर्म खाते में इस टकलू को कुछ ज्यादा ही पैसे देके भेज दिया। ये औरत तो मुझे फुटपाथ पे ला के रहेगी। हाँ ऐसे ही नहीं पैसे दिए हैं। क्या? अपने स्वार्थ के लिए दिए हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी क्या कह रही है धर्मपत्नी? ये कोई नई बात नहीं कह रही सर जी, जो हमेशा कहती है वही कह रही है। आप भगवान का पैसा चोरी करके पैसा नहीं जमा कर रहे, बल्कि पाप भी जमा कर रहे हैं आप। एक लाफा मार के सारे दांत तोड़ दूंगा। ये मैं नहीं, मेम साहब कह रही है। आपने जितने भी पाप किए हैं वो पुण्य करके थोड़ा थोड़ा काट रही है। ये क्या चक्कर है? हाँ ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। मेरे किए पापों को ये कैसे काट सकती है भला? पता नहीं। बिल्कुल काट सकती हूँ। आप 1000 रुपए का पाप करते हैं तो मैं 5 रुपए का दान देकर उस पाप को मैं काट सकती हूँ। मैंने दिए हुए पैसे से वो बुढ़िया पेट भर के खाना खाएगी और हमें मन से दुआ देगी कि मैं सदा सुहागन रहूँ। मुझे भरोसा है उसके आशीर्वाद से मैं सदा सुहागन रहूंगी। क्यों भाई पीएस, 1000 रुपए के किए पाप को 5 रुपया दान देके काट सकते मेरी पत्नी कह रही है, ऐसा हो सकता है क्या? वो कह रही है तो हो सकता है, आप कह रहे हो तो नहीं हो सकता। तो ये जवाब है क्या बेवकूफ? कहने का मतलब है हम क्या भगवान का सारा पैसा ले लेते हैं हमें जितना चाहिए, और वैसे भी हम कोई दूसरा काम तो करते नहीं है। पूरा दिन भगवान की सेवा में ही बिजी रहते हैं, पूरा दिन भगवान के पीछे ही तो रहते हैं। अब देखो तुमने जो साड़ी पहनी है ये मैं क्या दुकान से खरीद के लाया था? ये भी तो माता जी के लिए लाया गया था। सही है पीएस? सही है। वैसे भी हम कितना लेते हैं, और ले भी लिया तो माता जी के मंदिर में खर्च कर देते हैं और 50 रुपया रख लेते हैं। इसमें पाप क्या? तुम्हारे किए हुए इन हरकतों को भगवान एक दिन जरूर सजा देगा। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, हम अंदर आए? आइए, हमारे मंदिर के पंडित जी प्रसाद देने के लिए घर पधारे हैं। पीएस तुम इनसे प्रसाद ले लो। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं सहारनपुर गांव से आया हूँ। बात क्या है जल्दी बताइए। बात ये है, पिछले साल जो आपने हमारे गांव में गणपति जी का मंदिर बनवाया था ना? मूर्ति चोरी हो गई क्या? नहीं, वो मूर्ति सलामत है। आज हम लोग दूसरे मंदिर बनाने के लिए आपके पास आए हैं। हमने फैसला कर लिया है कि दूसरा मंदिर जब बनेगा आपके हाथों से ही बनेगा। वाह, मंदिर बनाने वाला व्यापारी बना दिया आपने तो मुझे। आप लोग पैसा लाए हो? हाँ, लाए ना पैसा। लो पैसा ले लो। दीजिए दीजिए। पैसा लेकर के लोग कोने में बिठा दो। आइए। मीनाक्षी, भगवान देगा कहा ये मैंने, लोग पैसा लेकर खुद ही फंसने चले आ रहे हैं। पैसा लेके आया है,
चलो कॉफी बना दो, घूरो मत जाओ। ए, रुको, क्यों दादी? पीछे जाकर नहाकर फिर अंदर आना। मैंने तो सुबह ही नहा लिया दादी। किसे किसे मिले हो, किसे किसे छुआ है, कहाँ कहाँ गए हो? सासू माँ, आपका बेटा किसी मैयत में नहीं गया था, कॉलेज गया था और अपने दोस्तों के साथ टूर करके आया है। फिर क्यों नहाएगा वो? अरे जहाँ वो गया था वहाँ सिर्फ लड़के ही थे क्या? अरे वो क्या एजुकेशन, को एजुकेशन उसी कॉलेज में पढ़ता है ना? लड़कियाँ भी साथ बैठती है। कौन सी लड़की कैसी होगी क्या पता? कौन कौन सी लड़की कैसी है इसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट है, ये दिख रहा है। माँ, मेरे नहाने के लिए आप लोग आपस में क्यों लड़ती हैं? मैं नहा कर आता हूँ। वाह, फिल्म तो बहुत कमाल की थी यार। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आए। तो मैडम, रात में आप लोग अकेले चलती हो, मैं भी साथ में चलूं क्या अबे तुम्हारे? ये भी कोई सवाल है क्या? हाँ। लेडीज का साथ देने वाला कोई जेंट्स ही होगा ना। हाँ। ए, अगर हम लोगों को छेड़ा, मैं चिल्ला के पूरे गांव वालों को बुला लूंगी। सारा गांव नींद में सोया है, तुम लोग चिल्लाओगे भी तो कोई नहीं आएगा। ले मैं आ गया। कांस्टेबल, Yes, sir. इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। क्यों जी, तुम तीनों नाइट शो देख के आ रही हो क्या? हाँ हाँ जी, कौन सी फिल्म की? पति ही पत्नी का भगवान है। ओ, पति पत्नी का भगवान है। फिल्म तो सही लगती है, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? घर पे है। अच्छा, पति को घर पे छोड़कर पत्नी का भगवान देखने गई थी। कहाँ रहती हो? नाला सोपारा सर। नाला सुपारा में कहाँ पे? चाइना क्रेक। अरे रे रे, वहाँ तो बहुत अंधेरा होता है, टॉर्च भी नहीं है, तुम लोग जाओगी कैसे? टॉर्च तो है लेकिन बल्ब और बैटरी नहीं है। फिर वो टॉर्च भी नहीं है। हवलदार, टॉर्च है तुम्हारे पास? है सर। तीनों के हाथ में दो। सर जी, ये सब वापस कैसे देंगे? कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन में ही हूँ, अपने पति के हाथों भिजवा देना। सर जी, ये सब हम कैसे वापस करेंगे? शादी नहीं हुई? नहीं हुई सर। तो फिर किसी को भी भेज देना। और सुनो, आइंदा बिना पति के नाइट शो देखने मत जाना, समझी? चलो। हाँ। ओके। और हाँ, हाँ। तुम तो नाइट शो देखो ही मत। चलो अब। ठीक है सर। नमस्ते ये इंस्पेक्टर जी। कितना नमस्ते अच्छा जी। आदमी है ना। हाँ, इंस्पेक्टर साहब हैं क्या? क्या काम है तुमको? वो मुझे पहचानते हैं। कल रात को मेरी पत्नी सिनेमा देखने गई थी और वो मेरी पत्नी से। तुम्हारी पत्नी से? अरे, आप लोग अपने इंस्पेक्टर की बेइज्जती क्यों करते हो? अरे, उन्होंने टॉर्च देकर मदद की थी यार। तुम्हारी बीवी को भी टॉर्च लाइट देकर मदद किए थे क्या? कितने की बीवियों की मदद कर चुके हैं यार। जाओ जाकर बैठो। बंदूक तो संभलती नहीं है, गुंडे मवालियों को कैसे संभालोगे? अरे ये क्या? ये मुच्छड़ भी टार्च लेके बैठा है, पावर फेल है क्या? आपकी पत्नी को किसने टार्च दिया था? हवलदार ने? इंस्पेक्टर ने। लगता है इसको भी मालूम है। मत मारिए सर, सर मत मारिए, मत मारिए सर, मत मारिए सर। आधी मुझ तो निकाल दी मेरी, आप मुझे मार क्यों रहे हो सर? एक तरफ से मूंछ क्यों निकाली जानते हो तुम? एक अच्छा मर्द अपनी पत्नी को रात में अकेले फिल्म देखने के लिए कभी नहीं भेजता। तुम खराटे लेकर सोते रहो और बाहर तुम्हारी पत्नी अकेले घूमती रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें आधा मर्द बनाया। अब तुम घर जाकर अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तभी तो मूंछ रख सकते हो। सर कसम खाता हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, यही आशा है। भाई साहब, ये मूछ कहाँ से पालते हो? यहाँ से। यहाँ रहे तो मूछ, यहाँ रहे तो दाढ़ी, ये हम नहीं जानते हैं क्या? भैया, ये मूछ इतना बड़ा कैसे बना के रखे हो, ये तो बताइए। ये एक बहुत लंबी छोटा करके बताइए। बालू दूध में लेकर रोज मुझ में डालता हूँ। यहाँ गाय के दूध से घी नहीं निकल रहा है। ब्रदर, क्या ब्रदर? मैं अपने जीते जी ये मुझ कभी नहीं निकालूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। आहा, क्या लक्ष्य है? एक नई पार्टी शुरू कर दीजिए और उसका चुनाव चिन्ह अपनी मूछ रख लीजिए। मैं भी यही सोच रहा था। इसका क्या फायदा? मूछ तो कट जाएंगी। मूछ नहीं करेगी, निकालनी पड़ेगी। मुझे पता है। अरे रे रे, फालतू में मूछ के बारे में सवाल खड़ा कर दिया, तो पूछ की तरह बढ़ाया जा रहा है। ये नथुलाल की मूछ है क्या, या किसी गधे की पूछ है? दूसरा टॉर्च वाला आइए। हाँ, मैं आ गया सर। ये अस्पताल वालों की तरह चिल्लाता है। नमस्ते सर, कल रात को मेरी पत्नी सिनेमा देखकर आ रही थी, आपने उसे टॉर्च दिया सर। धन्यवाद सर, चलता हूं। रुको, इसका भाड़ा भी लेंगे क्या? शट अप। क्या रे, कल रात तेरी पत्नी नाइट शो देखने गई थी, तू साथ में क्यों नहीं गया? पैसा नहीं था सर, मुझसे इसलिए। झूठ बोलता है? दारू पीने के लिए पैसा है, पी के जुआ खेलने के लिए पैसा है, बीवी के लिए पैसा नहीं है। दारू पीने में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको भेज मैं दिया। वक्त पर नहीं पहुंचता तो उसके साथ क्या होता तुझे मालूम है? क्या हुआ? 4 गुंडे उसे रास्ते में रोककर उसका हाथ पकड़ रहे थे, भगा ले गए क्या? मैंने रोक लिया। अरे सर, आपने ये क्या कर तेरे दिया? अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, बेशर्म अरे, कहेगा। अरे, क्यों, इतने में तेरा पेट नहीं भरा क्या? कांस्टेबल, यस सर। इसे अंदर ले जाके ओके सर। अरे पाउडर लगाओगे क्या? हाँ, डालता अंदर हूँ। क्रीम भी है। सैंड भी लगाओगे? डालता हूँ। अरे खींच क्यों रहे हो? आधा डालता हूँ। लो, इसकी आधी मूछ निकाल दी, फिर भी असर है? अपनी मूछ देखकर नहीं हंस रहा हूँ साहब, ये तो छोटी सी है।
बाहर एक आदमी मूंछों का जंगल लेके बैठा है, उसका क्या हाल होगा ये सोचकर हंसी छूट गई। आपकी मूछें बहुत शानदार है सर। मैं पूरा मर दूं इसलिए। मर जाऊंगा पर मूछ नहीं कटाऊंगा। अंदर जाओ, कांस्टेबल हाथ में उस्तरा लेकर खड़ा है। बालू, जब मैं तुम्हारे पास आके खड़ी होती हूँ सारे लोग जलन फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी सुंदर लड़की देखी ही नहीं। ये तुम्हारी सोच है लता, कोई ऐसा नहीं सोचता। तुम भी ना बाला, कौन किस नजर से मुझे देख रहा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बालू, मैं तुम्हें छुओं तो तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कोई मुझे छू कर बात करे मुझे पसंद नहीं है। मैं छुओं तो तुम नफरत करते हो, लेकिन बाकी लोग तो तरसते हैं। लता, जो तुम्हें पसंद करते हैं उनको छू कर बात करो, मुझे थोड़ी पढ़ाई करने दो। पढ़ाई? क्या पढ़ाई? सिर्फ किताबों की पढ़ाई करने वाले लोग पत्थर होते हैं। एक लड़की के मन की बात न समझने वाले किताबें पढ़ पढ़ के ना जाने क्या हासिल करेंगे। सॉरी लता बेबी, तुम्हारा जॉली माइंड समझने के लिए इसके पास दिमाग नहीं है। पहले तो भगवान के बारे में सोचेगा, दूसरा एक कोना पकड़कर कॉलेज में किताब पढ़ेगा। इन दोनों के अलावा और कोई काम नहीं है इसके पास। आनंद, तुम मुझसे फालतू बातें मत करो। मुझ में क्या क्या टैलेंट है ये तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। किसको क्या टैलेंट देना है, किसको क्या दिमाग देना है, ये बात पहले से भगवान ने तय करके भेजा है। इसके लिए भगवान का भरोसा करते हो क्या? हाँ, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। संसार में कोई भी काम भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, बस यही परम सत्य है। कैसे सुधारना है, तुझे कैसे समझाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाला। मुझे सुधारने के लिए तुम परेशान हो रहे हो, खुद बिगड़े हुए हो, इसका मुझे दुख है। अरे अरे अरे, फिर से झगड़ा शुरू कर दिए। भगवान के नाम पे झगड़ा देख के दुख हो रहा है। तुम लोग पढ़े लिखे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगले महीने में भाषण देना है, वही भाषण देना। अभी तुम लोग क्लास में जाओ। कोकिला, ये बर्तन देखो। ये कहाँ से खरीदा? मैंने कब खरीदा? मैं तो उठा के लाया हूँ। ये कहाँ से उठा के लेके आए? गली में गुजर रहा था, एक होटल को 10 लोग बंद कर रहे थे और 10 लोग खुलवा रहे थे। वो बंद करवा रहे थे, वो खुलवा रहे थे, और इस चक्कर में सारे बर्तन बाहर पड़े हुए थे। वो कह रहे थे खोलो, वो कह रहे थे बंद करो। तो मेरा दिल कह रहा था इसे उठा लो, तो मैं ले आया। पुलिस ने नहीं पकड़ा? बड़ा बर्तन उठाया था तो छोड़ दिया, लोटा उठाता तो पकड़ लेते। ओह, तुम उठा कर लाए हो, ये बात पुलिस को पता चल गया और वो उठाने आ गई तो? कैसे पकड़ेंगे मुझे? ये काला कपड़ा मेरी हिफाजत करेगा। इसको तो मैं इस तरीके से पहन लूंगा कि और ये माला अपने गले में डाल लूंगा, और ये काला शर्ट पहनकर मैं स्वामी शरणम अयप्पा ये मंत्र जब बोलूंगा तो वो लोग मुझे आदर के साथ जाने देंगे। सर। कौन है? सर। क्या है? सर। कौन है? मैं हूँ, आपका दोस्त आया हूँ। दोस्त कहकर बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। शर्ट थोड़ी टाइट है, एडजस्ट कर लूंगा। मैं आ रहा हूँ जी। हाँ आइए। स्वामी अयप्पा। अरे एक ही मंत्र में होश उड़ गए इसके। स्वामी चले क्या? मंदिर में क्या? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किस लिए? हमारे साहब इनसे मिलना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? अरे नहीं कुछ नहीं, इंस्पेक्टर अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं ना, इसलिए। कुंडली के बारे में नहीं, उठा के लाए बर्तन के बारे में। ये रहा, ले जाइए। अब जो कहता हूँ मैं सुन, चुपचाप बर्तन उठाकर अपने सर पे रख के मेरे साथ चल, वरना मार मार के पिछवाड़ा डंडे से सूजा के रख दूंगा, समझा? उठा कर रख सर पे, जल्दी कर, जल्दी उठाओ। क्या कर रहा है? सर पे रखो आपने कहा, यहाँ तो 3 सर है, किसके सर पे रखूं आपने बताया ही नहीं। चमड़ी उतार दूंगा, चल मेरे साथ। चिल्लाते क्यों हो? आ रहा हूँ ना। कोकिला, लगता है वकील की जरूरत आ गई। ये लोग मुझे जेल में डालेंगे, तुम जमानत की तैयारी कर लो जितनी जल्दी हो सके। तुम हमारे वकील पीके लेले से मिलकर बात कर लो। हमारे वकील का भाई शराब पीकर लफड़ा करके अंदर है, उसकी जमानत कराने वो अंधेरी कोर्ट गए हैं। ये हमारा फैमिली वकील भी एक नंबर का गधा है। ये फिल्म का आर्टिस्ट बालचंद्र है ना? हाँ वही है। फिल्म में बहुत लड़ाई करता है, रियल लाइफ में लड़ाई करते हैं या नहीं देखते कैसे? हैं। आइडिया मैं देती हूँ। चल चल हमारे साथ, छोड़ो। चल। ये क्या हो रहा है? देखने में तो विद्यार्थी लगते हो, छोड़ दो इस लड़की को। अरे सर आ गए। ये सब फिल्मों में करना हमारे साथ नहीं चलेगा। ये देखिए सर, ये गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं, छोड़ो मुझे। मिस्टर, शराफत से इस लड़की को छोड़ दो वरना। सर की इज्जत करनी चाहिए यार। दे देंगे यार। लगता है प्यार की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आती। लगता है आप भी बिना मार खा जाएंगे नहीं। ठीक है, जो मुझे मारना चाहता है लड़की को छोड़कर आगे मेरे सामने आ जाए, और जिनकी फटती हो वो थोड़ा पीछे चले जाओ। खड़े क्यों हो? चलो अब शुरू हो जाओ। पकड़ो। अब घूर क्या रहे हो? खड़े रहोगे क्या? चल मार इसको। सिनेमा का हीरो हूं तो नहीं लड़ूंगा ये समझा था क्या? मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर कर ही यहाँ पहुंचा हूँ।
लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर हाथ उठा दिया। अब जो भी तुमने दिया है वो तुम लोगों को सूद समेत लौटा कर ही वापस जाऊंगा। कम ऑन बॉयज। मजा आ गया। अरे ये तो सबको मार रहा है। अरे मैंने तो सोचा ये मारेंगे, पर ये तो मार खा रहे हैं। रुक जाइए ना सर, आपसे लड़ाई करने का प्लान हम लोगों ने किया था, लेकिन आप तो बहुत मार मारते हैं। कैसे लोग हो यार। विद्यार्थियों के मस्ती के किस्से तो मैंने बहुत सुने थे, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। तुम लोगों ने मार खाने की प्लानिंग की और मार भी खाई। सॉरी बॉयज। कोई बात नहीं सर, आप रियल में बहुत अच्छी मारपीट करते हैं। सी यू। ओह, वो देखो रजनीकांत। अरे बाप रे, वो इतना मार गया, वो कितना मारेगा, भागो। सर मैं बर्तन चोर को ले आया हूँ। इनको दिखाई नहीं देता क्या, अंधे हैं? ये क्या सिर्फ बर्तन लेकर आए हो? कोई टेप रिकॉर्डर, वीडियो, एयर कूलर, टीवी, ये सब कहाँ है? टीवी लेकर क्या करूंगा सर? इस हंडे में पानी भरकर घर पे लाऊंगा, यही सोचकर चुराया था। ये सब तुमने चुराया बोल के उस होटल मालिक ने पूरा लिस्ट बना कर दिया है। उस होटल मालिक का भरोसा मत करिए, वो भी इसे मंदिर से चुरा कर लाया था, मैंने देखा था। चुप बे, बकवास करता है। कोई जानबूझकर उठाकर नहीं लाया था सर, ये बेचारा अनाथ की तरह पड़ा हुआ था। मुझे इस पर दया आ गई और मैं उठा लाया। लगता तू डंडे से ही समझेगा। ओ सर, मैं साधु हूँ। ये देखिए, मैंने मंदिर की माला भी पहनी हुई है। चुप। क्या रे, माला पहन के गलती करेगा तो क्या तू सजा से बच जाएगा? बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। देख, ये क्या है? माला? आप भी साधु, मैं भी साधु। चलूं साधु? रुको साधु। क्यों साधु? गुनाह करने वाले गंदे स्वामी को मैं क्या क्या सजा दे सकता हूँ, ये भी तो देखता जा। अरे अरे मामा रे। अय्यप्पा, आइंदा बर्तन चुराएगा क्या? आप सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या? तेरी तो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। देखो रुक गए ना। ए बालू सुनो तो, कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? समय भी किसी के लिए रुका है क्या? ठीक है वाला। बालू, तुम और मैं जब भी नजदीक आते हैं तो मालूम है यहाँ के लोग सब बहुत जलन फील करते हैं। बालू, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि तुम और मैं एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डाल के एट ए टाइम सिप करते हैं। वैसे तुम और मैं कोन आइसक्रीम से क्या हो गया बालू, क्या सोचने लग गए? तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ लता, इसमें सोचना क्या है? तुम क्या कह रहे हो बालू? लता, तुम अगर ऐसी वैसी कुछ बात सोचकर मुझसे बात करती हो तो मुझे भूल जाओ। पहले दिन से ही मैं तुम्हें अपनी बहन समझकर बात करता था। दूसरों की न समझकर सिर्फ अपनी भावना को व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। ये भी नहीं मालूम कि अपने बड़े भाई से कैसे बात करते? सीख लो लता। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। हम कॉलेज में पढ़ाई के लिए आते हैं, प्यार करने के लिए नहीं। हम आते हैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए, संस्कारों के लिए। मैं सबरीमलाई की माला पहन लूंगा और उपवास रखूंगा। इसीलिए कोई लड़की अगर मुझे छू कर बातें करे तो मुझे ये कतई पसंद नहीं। याद रखना। इडियट, बड़े ज्ञानी की तरह एडवाइस दे गया। कॉलेज में सिर्फ एक मर्द नहीं बचा है, ये मेरे लिए बहुत से लड़के तड़प रहे हैं। हाय। 15 अगस्त आते ही अय्यप्पा स्वामी के मंदिर में लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है। अरे मारे, मंदिर की 3 बार परिक्रमा की तो मेरे घुटनों में दर्द हो गया। 8 मील और चलेंगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा बेटा इतना दूर कैसे चल पाएगा? अरे शांता, पागलों वाली बात मत करो। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है? वो अय्यप्पा स्वामी के मंदिर जा रहा है। शांता, सर पे लग गया तो क्या हुआ? अय्यप्पा को सब भक्तों की फिक्र होती है। भगवान अय्यप्पा तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। ए स्वामी, तुमने अपने माँ बाप के पैर नहीं छुए?
मेरे पिताजी को भी जन्म देने वाली आप ही हो दादी। मूल स्थान को पहला प्रणाम करना क्या गलत है दादी? माँ इधर आना। अरे बेटा, ये माला पहनकर तुम अय्यप्पा स्वामी बन गए हो। हमारे पैर नहीं छूने चाहिए। माला पहनने से अपनों से बड़ों के पैर छूना गलत नहीं है माँ। हाँ, आइए आइए, खड़े क्या है, बैठिए। नहीं ठीक है। हाँ हाँ, मालूम है आप सब मेरे रिश्तेदार बनना चाहते हो, मालूम है, लेकिन मैं किसी रिश्तेदार के घर जाने की आदत नहीं पालता। सब मेरी बीवी देखती, अभी बुलाता हूँ। हम आपके रिश्तेदार नहीं क्या? हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम आपके रिश्तेदार भी हैं। आप माताजी का मंदिर बनाते हैं और हम बेटा का मंदिर बनाने के लिए आए। आपके बच्चों के लिए मंदिर बनाना है? अरे नहीं, हम अय्यप्पा का मंदिर बनाने आए। आइए आइए, अय्यप्पा मंदिर बनाने के लिए आई है क्या? हाँ जी हाँ, हमारे घर के सारे मर्द अय्यप्पा जी का माला पहन के साबरी मंदिर पर दर्शन करके आते हैं और हम औरतों को वहाँ जाना मना है। हाँ जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पे कुंवारी लड़कियों का अंदर जाना मना है, वो है साबरी मलाई मंदिर। हाँ, इसीलिए हमारे गांव में मंदिर तो है, लेकिन उसमें औरतें दर्शन के लिए नहीं जा सकती, इसलिए हम दूसरा मंदिर बनाना चाहते हैं। सुनिए, सब लोग भगवान से खेलते हैं, वैसे अय्यप्पा से मत खेलना, वो क्रोध करेंगे। क्यों पिताजी, किस बात पे झगड़ रहे हो? ये कहती है कि दुनिया में हम कोई भी मंदिर बनवा के अगर चोरी करे तो भगवान उसकी हमें कोई सजा नहीं देगा, लेकिन अय्यप्पा भगवान का मंदिर बना के चोरी करेंगे तो सजा देगा, ऐसा बोल रही है। क्यों माँ, क्यों पागलों की तरह बात कर रही हो? ये ज्यादा भगवान इन सब पे भरोसा, ये सब झूठ मूठ की कहानियां हैं। ये बात दुनिया समझ चुकी है कि इस साइंस के जमाने में अय्यप्पा सजा देगा, मयप्पा सजा देगा, ये बोलना कैसी बेवकूफी की बात कर रही हो? आनंद, तुम भी अपने पिता की तरह भगवान के खिलाफ बोल रहे हो। माँ, भगवान होंगे तब हमें सजा देंगे ना। मैं कहता हूँ भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, अब तो तुम्हारा बेटा भी बोलने लग गया है। मेरा बेटा है तो मुझ पर ही जाएगा ना। ऐसे मत कीजिए। अय्यप्पा के बारे में आप बाप बेटे मिलकर अनाथ समाज क्यों बोल रहे हो? भगवान को गलत छलत बोल के ताली बजाते हो। वो आपको इतनी बेइज्जत करेगा, लोग देखकर ताली बजाएंगे। कौन अय्यप्पा? मुझे डरा रही हो? हाँ जी, अय्यप्पा ही शिव है। शिव की निंदा करना अपने कुल का नाश करने के बराबर है। अगर उसके मंदिर का पैसा हमने चोरी किया तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा। माँ, आप कह रही हो कि शिव मंदिर बनाने के लिए पिताजी ने पैसे चोरी किए थे, लेकिन शिव ने क्या किया था? क्या किया था? कार्तिक का मंदिर भी बनवाया था, उसमें से भी पैसा चोरी किया था, लेकिन वो कार्तिक ने क्या किया था? कार्तिक हंस रहा था। माता जी का मंदिर बनाने में तो और ज्यादा चोरी किया था, लेकिन किसी भी भगवान ने सजा दी क्या? और आप कहती हैं 12 साल का वो छोटा सा लड़का अय्यप्पा हमको सजा देगा? अम्मा, ऐसी बात सुनकर घर में रह रहा बच्चा भी ताली मार के हंसेगा। पिताजी, आप कुछ भी कीजिए, अय्यप्पा का मंदिर क्या, कोई भी अप्पा का मंदिर बनाने के लिए कोई भी पागल आदमी पैसे दे रहा है, बिंदास बनाओ मंदिर, मैंने क्या रोका है? और उसमें से मनमाने ढंग से पैसे कमाओ, अरे मिलेगा तो मुझे ही। हे भगवान, इन पे रहम कर। मेरे आंसू के लिए, मेरी भक्ति के लिए इन दोनों को क्षमा कर दे भगवान। साहब जी, फौरन से चिट्ठी आई है, पढ़ के देख लीजिए। हाँ, ये लो पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? यहाँ की चिट्ठी बाप पढ़ेगा, विदेश की चिट्ठी बेटा पढ़ेगा। अरे अक्ल नहीं क्या? विदेश से आई चिट्ठी वही तो पढ़ेगा ना। मैं आपको ये... तू पिताजी, थॉमस का बेटा आ रहा ऑस्ट्रेलिया से, ये लिखा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ये थॉमस साहब का सबसे छोटा साहब आखिर क्यों टपक रहा है भला? प्रणाम स्वामी। प्रणाम। मैं इस साल मंदिर में नहीं आ सकता स्वामी। हम मंदिर ही ठीक है स्वामी। बाबा आप भी आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली बार हम साथ में चलेंगे। प्रणाम स्वामी। क्यों तंगराज? अरे बाला तो आज फुल ब्लैक ड्रेस में ऊपर नीचे तक। कोई मरे तो हाथ में काली पट्टी बांधकर दुख जताते हैं लोग। अरे तो फुल ब्लैक एंड ब्लैक है। अरे पूरा खानदान गया क्या? आनंद, अय्यप्पा स्वामी के लिए माला पहना है इसने। स्वामी की शक्ल भी है काला और मरने के बाद काला भी पहनेगा। स्वामी प्रणाम। सुनो सुंदरी, उठो, बस करो, अय्यप्पा का आशीर्वाद मिल गया। क्यों घूरते हो? हैं? देखने वालों, इन्हें अय्यप्पा भगवान समझो, इनके हाथ जोड़ो, इनके पैर छुओ। अरे यही करवाने के लिए सीजन में बहुत से लोग ऐसी ड्रेस पहनकर घूमते हैं। आनंद, ये लोग मेरे पैर नहीं पड़ रहे हैं, भगवान अय्यप्पा के पैर पड़ रहे हैं। अय्यप्पा, इनकी नजर में तो आप ही अय्यप्पा हो। ये सवाल तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। अब इनकी सुनो। बाला, कल तक कॉलेज स्टूडेंट थे तुम, तब तो कुछ नहीं, अब ड्रेस और माला पहन ली तो अय्यप्पा बन गए क्या? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी आनंद। शादी करने के लिए शादी के मंडप में बैठोगे तो दूल्हा ही कहलाओगे ना। ठीक उसी तरह से जिसकी जो जगह है उसको वही इज्जत मिलती है। मैं अय्यप्पा में विश्वास करती हूँ। दूसरे पे स्वामी भी आ गए। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम।
आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद। स्वामी एक शरण। स्वामी दूसरे स्वामी का पैर पड़ रहा है, ये देखो। क्यों भक्तों, अब इनके पैर नहीं पड़ोगे क्या? अरे इनके भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। क्यों, ये अयप्पा नहीं है क्या? आनंद, तुम चाहे हमारी जितनी भी बेइज्जती कर लो, लेकिन हमारे प्राणों से प्यारे अयप्पा की बेइज्जती अगर तुमने की तो देखना। क्या करेगा बे? तेरी तो अगर बालू के सपोर्ट में तू आएगा तो हमारे दोस्त आनंद के सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, ऐसा समझता क्यों है? नहीं आएंगे? हाँ। आनंद के लिए मैं हूँ ना। मेरे जैसी इन अय्यप्पाओं में से कोई नहीं, कोई भी हाँ, नहीं। सुन लिया तूने? या और भी कुछ जवाब बाकी है तो सुन ले वो भी। क्यों स्वामी, ये लोग बेइज्जती करे और अब चुपचाप खड़े हैं। शांत रहिए स्वामी जी, हम अयप्पा की माला पहनते हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। स्वामी, आपको गुस्सा नहीं आता होगा स्वामी, क्योंकि आपने 16 साल पहाड़ पे जाकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मैंने नहीं स्वामी। स्वामी, इनकी बकवास को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा स्वामी। अगर अब किसी ने बेइज्जती की तो मैं इनको मार बैठूंगा स्वामी। अरे नाराज क्यों होते हो? हैं? क्या गलत बोला मैंने? अयप्पा नाम के भगवान नहीं है, ये आप भी जानते हो, लेकिन यही बात दूसरों को बताओ तो आप गुस्सा करते हो, लड़ते हो। आनंद, इसके बारे में बात मत करना। क्यों नहीं करना चाहिए? बात करें तो न्याय मिलेगा। सुनो, पर्सनली तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं है, भक्ति के बारे में हम दोनों का झगड़ा होता रहता है। मैं कहता हूँ कि अयप्पा नाम का भगवान नहीं है, नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो है और सिर्फ वही है। वैसा कुछ नहीं है, नहीं है। अयप्पा नहीं है, ये मैं साबित करके रहूंगा। कैसे साबित करोगे तुम? क्यों, ये तूने काला कपड़ा और गले में माला पहनकर उपास रखा है। सबरीमलाई जाकर सत्य की वो 18 सीढ़ियां पार करके अयप्पा के दर्शन के लिए। क्यों, ये गंदी चीजें ना पहनने, उपवास ना रखने, वो 18 सीढ़ियों में पैर नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरे से हो सकता है। तुमसे तो क्या, इस धरती पर किसी से नहीं हो सकता। भक्ति के बिना उपवास रख कर भी तुम सत्य की सीढ़ी पर पैर भी नहीं रख सकते हो। और तुम क्या जानो अयप्पा की महिमा? मैं करके दिखाता हूँ। तुमसे कभी नहीं होगा। मैं यहाँ से जाने से पहले अपनी पढ़ाई की कसम खाकर, मेरी अपनी कसम खाकर कहता हूँ, तुमने जो बताया ना 18 सीढ़ियाँ, उपवास ना रखना, उस सब पर पांव रखकर दिखाता हूँ। नहीं आनंद, जलते हुए सूरज पे तू पाँव रख सकता है, ऐसा चैलेंज मत कर। सूरज के नजदीक जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। पूरी दुनिया को 18 भागों में बांटकर सत्य के 18 नियम बनाए गए हैं। पूजा, तंत्र और तपस्या से सिद्ध किया गया है, तब जाकर उस मंदिर की महिमा है। उस मंदिर में यम नियम का पालन किए बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसे शायद ये भी नहीं मालूम कि अयप्पा क्या करेंगे। उसे ऐसा दंड देंगे कि अगले जन्म तक याद रखेगा। क्यों श्राप दे रहे हो? शाप नहीं, सत्य बता रहा हूँ। चल रे, सत्य, मंत्र, नियम, पूजा, अरे ये सब क्या कहानी सुनाते हो? कोई अनपढ़ गवार आम लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाने के लिए ये सीढ़ियों का इस्तेमाल मत करो। शक्तिशाली कह देने से वो सीढ़ियाँ शक्तिशाली नहीं हो जाती हैं। क्या बात करता है? मेरी नजर में तो उन 18 सीढ़ियों में भी कोई शक्ति वक्ति नहीं है, और उसके ऊपर जो बैठा ना तुम्हारा भगवान अयप्पा, उसमें भी कोई शक्ति वक्ति है ही नहीं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, वहाँ जो 18 सीढ़ियाँ है ना, वो पवित्र नहीं है, और अयप्पा की माला में भी कोई शक्ति नहीं है। और ये सब साबित करने के लिए मैं भी अयप्पा के मंदिर जाऊंगा, देखता हूँ तुम्हारा अयप्पा क्या करता है। बिना अपना नाम बताए, बिना माला पहने, बिना उपवास रखे, बिना भक्ति के उन 18 सीढ़ियों पे चल के दिखाता हूँ। ये चैलेंज है मेरा। आपने सबरीमलाई जाने का डिसाइड कर लिया। इसको और कोई गुरुस्वामी बन के माला पहनने होंगे, लेकिन मैं आपको गुरुस्वामी बनाकर अपनी ये माला जीत की माला समझकर पहनाती हूँ। चलिए, उपवास शुरू हो गया यार। क्या बात है स्वामी, बड़े खामोश हैं। आनंद के ऐसे चैलेंज करने से मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। डरते हैं? वो साबित कर देगा क्या? नहीं स्वामी, इसका डर मुझे कभी नहीं होगा। फिर क्या स्वामी? अयप्पा की शक्ति और महिमा को जाने बिना आनंद ने ऐसा चैलेंज कर तो दिया है। मुझे लगता है इस चक्कर में उसे कोई भयंकर दंड न मिल जाए स्वामी। मिलने तो स्वामी, अयप्पा स्वामी की बेइज्जती करने वाले को सजा तो मिलनी ही चाहिए। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए स्वामी। अपनी बेवकूफी के चलते आनंद दंड का भागी बन तो रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। सिर्फ उसे ही नहीं, हर किसी को बचाना हमारा फर्ज है स्वामी। एक आइडिया है। क्या है स्वामी? तंगराज को बुलाइए। अरे तंगराज। हाँ, 1 मिनट रुक, मैं आता हूँ। हाँ बोलो, क्या है? व्हाट? हमेशा दूसरों के लिए इंतजार करने वाला पूरा ऐसा ही प्रमोशन है क्या? सबसे बड़ा प्रमोशन? ठीक है, मुझे क्यों बुलाया बता दो जल्दी से। तुम्हें हमारे लिए आनंद से बात करनी चाहिए। अच्छा, तो आखिर आप लोगों को मेरी जरूरत आ ही गई। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से आनंद से बात करूं, यही है ना? सही भी है, लेकिन वो मेरे सामने हार मानेगा कि नहीं? 1 हफ्ते बाद अगर आप आते तो शायद मान भी जाता, लेकिन 1 घंटे में मानेगा कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो तंगराज। अयप्पा के विषय में आनंद का ये खेल उसे महंगा पड़ सकता है। उसे ऐसी गंदी हरकत करने से हमें रोकना चाहिए। माला? हाँ तंगराज, तुम शायद नहीं जानते आनंद कितनी बड़ी मुसीबत में घिरता जा रहा है, अंदाजा नहीं है। इसीलिए कृपा करके आनंद को तुम्हें रोकना ही होगा। आनंद, तुम्हारी 18 सीढ़ियों के बारे में दिए हुए लेक्चर, अरे वाह वाह, कमाल का था। टॉप क्लास, A1, एक्सीलेंट। वो डरपोक बाला को नाराज करने के लिए जो तुमने चैलेंज किया था ना, वो तो अब सच में सबरीमाला जाएगा। उससे तुम्हें तकलीफ हो जाएगा ये सोच के। डर के मारे तुम्हें रोकने के लिए मुझे भेजा है।
और कहा कि किसी भी तरह से तुम आनंद को रोक लो। तुमने उसे नाराज करने के लिए ऐसी बात कही थी, ये बात उसे नहीं मालूम है यार। मैंने उन दोनों को देखा था, दोनों के चेहरे फक पड़े हुए थे। मालूम है तुम्हें आनंद, कितने डरे हुए थे वो। और एक बात, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई उटपटांग आइडिया हो तो प्लीज उसे ड्रॉप कर दो। तुम्हें नहीं पता अयप्पा कलयुग का भगवान है, तुरंत सजा देते हैं, ऐसा सब लोग बोलते हैं। नीचे उतर। क्यों, अयप्पा मुझे सजा दे देंगे क्या? भाई साहब, ये मोती मणियों की माला है, तुम्हारी जोड़ी के लिए भी है और तुलसी की माला भी है। जोड़ी जोड़ा है है क्या? ये किसे पहना दो बहन? मैं नहीं पहनाऊंगी। अरे इसको हार पहनाएगी तो मैं तुझे पैसे दूंगा। पैसा दोगे? अरे नहीं, अरे क्या करती है? ये लो। तूने कहा था ना अभी अयप्पा मुझे सजा देगा। देख अब मैंने तुझे सजा दे दी। सुन सबरीमलाई, तू मेरे साथ आ रहा है ना? अरे बाप रे, मैं सबरीमलाई शादी कराओगे? मैं तैयार हूँ। चल भाग यहाँ से। हाय भगवान, मुझे सजा मत देना भगवान। मीनाक्षी, मीनाक्षी। ये है साहब और ये है मेरी पत्नी, माय वाइफ। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते। साहब के लिए नाश्ता वास्ता तैयार करो। हाँ जी। हाँ जाओ। आइए साहब, नाश्ता करते हैं। What? Your breakfast. Breakfast. First, I brush my teeth. Then, I will take the breakfast. क्या कह रहे हैं ये? पिताजी पहले अपने दांत घिसेगा फिर नाश्ता करेगा, ऐसा बोल रहा है। बेटा, इस लड़के के पिताजी को ऐसी गंदी संदी आदत तो थी नहीं, मगर पता नहीं ये ऐसी गंदी आदत कहाँ से पाल के बैठा है। खैर जाने दो, आजकल के बच्चों को क्या कहना है, अपनी दांत घिसे हाथ घिसे। Where's my room? हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। ये कहाँ रूम की बात कर रहे हो, ये तो महल है। Please लेके जा बेटा। Fine. जरा संभल के जाइएगा। Please come sir. This is your room. Huh. Make yourself comfortable. Hey, remove this picture. I don't like this. Okay. Okay. No, madam. Please give me idli. क्या कह रहे हैं ये? माँ रोटी नहीं चाहिए, इडली डोसा सांभर डालने के लिए बोल रहे हैं। ओह, इडली से पसंद है? हाँ। खाइए खाइए। रुको रुको, एक चीज तो भूल ही गया। प्राइवेट सेक्रेटरी, जल्दी लेकर आओ। पता नहीं ये कहाँ रह जाता है, एक नंबर का नालायक है। अरे ये क्या है, आधा कहाँ गया? लाओ इसे बाद में देखते हैं, रखो। What's this nonsense? I don't like it. Take this. विस्की नीचे, ब्रांडी मंगवा दूं क्या? I don't drink at all. अरे अरे, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, तुझे चाहिए क्या? अरे ये सब नहीं ले पीने जाओ। वाला ये। ले जाओ इसको यहाँ से। हाँ। अरे सांभर उम्बर डालो यार, पता नहीं हाँ, क्या हो रहा है। सांभर चलो जल्दी डालो। सांभर। अरे अरे, विस्की के लिए ना बोलने वाला पहला अंग्रेज देखा मैंने। अजी छोटे साहब, आपका नाम क्या है? आनंद बेटा, जरा इनका नाम पूछ के बताओ मुझे। He is asking your name. My name is Ayappa. बिना अपना नाम बताए, बिना माला पहने, बिना उपवास रखे, बिना भक्ति के पूरे 18 सीढ़ियों पर मैं चल के दिखाता हूँ। ये चैलेंज है मेरा। What? क्या नाम बताया आपने? What's your name? My name is Ayappa. क्या कहा? अयप्पा। यहाँ के लोग इनको मंदिर में ढूंढ रहे और नकली पासपोर्ट बनवा करके ऑस्ट्रेलिया चले गए क्या? ये पूरा संसार उन्हीं का घर है, कहीं पे भी आ सकते हैं। काम धंधा नहीं है, लगता है वैसा ही एक भगवान है ये भी। पिताजी हाँ। आप इधर आइए। चलो बात करते हैं। Excuse me. पिताजी हाँ। मैं इसको नाम से नहीं बुलाऊंगा। क्यों? इस नाम को ना लेने के लिए कॉलेज में वादा किया है मैंने पिताजी। अरे तू भी यार दुनियादारी नहीं जानता है क्या? उसके पैसे पे तू विदेश में जाकर पढ़ाई कर ले। उसको हमारे पास रहना चाहिए, वरना वो किसी और को लिख के दे देगा तेरी जगह पे। उसको पटा के रख बेटा, अभी वो जो भी कहे जैसा भी कहे उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहना बस। ठीक है पिताजी। हाँ। हाय। हाय लता। Hi, Lata. हाय लता। हाय। हाय। सुनो, कल मैं और लता नाइट शो देखने गए थे यार। क्या तिरंगी ड्रेस पहन कर आई थी, इसके साथ तुम देखने में तो मजा ही आ गया यार। छोड़ो ना आनंद, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। ये बातें ये साधु को क्यों कहते हो? तुम कहते हो और ये सेकंड शो में चलो, ऐसा कहेंगे क्या? सुनो आनंद और लता, तुम दोनों ध्यान से सुन लो। एक लड़की नंगी भी रहे तो भी एक अयप्पा भक्त के मन को विचलित नहीं कर सकती है। बाला स्वामी, स्वामी शरणम। स्वामी मैं आपको क्लास ब्रेक में ढूंढ रही थी। अच्छा, स्वामी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई है, लेकिन तेरे अयप्पा स्वामी तो लेडीज से नफरत करते हैं। तू लेडीज नहीं है क्या? मैं सिर्फ शरीफ लोगों से ही बात करती हूँ। ये मेरी आदत है, दूर खड़े रहो, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। बाला स्वामी, अयप्पा मंदिर में मेरी तरफ से चढ़ा दीजिए, मंदिर में दान कर दीजिए। क्यों मैडम, अयप्पा मंदिर में दर्शन करने के पैसे देती हो? वहाँ पर तो लाखों लोग दान पेटी में पैसा डालते हैं, इसमें आपका भी पैसा, ये अप्पा को कैसे मालूम? पैसे को समझते हैं या नहीं,
लेकिन भक्तों के मन की बातों को अयप्पा अच्छी तरह से जानते हैं। ये लीजिए स्वामी। अच्छा मैडम, अयप्पा वहाँ बैठे हैं, उनको कैसे मालूम कि पैसा आपने भेजा है? और जब उनको पता ही नहीं है तो भेजने की जरूरत क्या है? इससे अच्छा किसी गरीब को दान दे दो। बिगड़े हुए नालायक बच्चों को समझाने और सिखाने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं चलती हूँ। स्वामी शरणम। मैडम को स्वामी नहीं है, चलो प्रूव करते हैं। चलो। आनंद, ये क्या है यार, आते ये तो पका रहा है, इसकी बात हमें मालूम नहीं पड़ती और हमारी बात इसके समझ में नहीं आती। ये तो बेवकूफ लग रहा है। अरे यहाँ पे किस काम के लिए है, पूछ के बता ना। मिस्टर शक्ति, मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हिंदी मालूम है? ऐसा क्या? अरे तो मेरे से क्या मजाक किया था तूने? अरे पूछिए इससे। ये कहता है इसको हिंदी आती है, तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया से आया है या उत्तर प्रदेश के चंपापुर या पंपापुर किसी गांव से आया? पता कर लो। पता करता हूँ। फिर भी आपकी कही हुई बात को छुपाने के लिए इससे प्यार से बात करता हूँ। अभी मैं बदलता हूँ, देखना। साहब, आप किस लिए इंडिया आए हैं बताएंगे जरा? सबरीमलाई जाने के लिए आया हूँ। You tell me, अयप्पा वरदान देगा। मेरे पेरेंट्स को 17 years बच्चा नहीं हुआ था। My nearest neighbor, a Hindu family, सबरीमलाई में प्रे करने के लिए बोला। मेरे फादर ने प्रे किया था। Then I was born. समझ गए? विदेश में रहने वाले लोग अयप्पा की महिमा जानकर सबरीमलाई जाने के लिए यहाँ आए हैं। आप दोनों को सुधारने के लिए अयप्पा ने इन्हें यहाँ भेजा है। आप लोगों का परम सौभाग्य है। अब आप भी इनके साथ सबरीमलाई होकर आइए। मैं जाऊँ सबरीमलाई? अगर मुझे ही जाना हो तो श्रवण कुमार की तरह मुझे टोकरी में बिठा कर तुम ही ले चलो, समझ गई ना? मिस्टर शक्ति, मेरे साथ में तुम किसी को भेजो। हाँ जी, अगर हमारे परिवार में से अगर कोई एक भी उपवास करके उस धरती पर कदम रखे तो किए हुए पाप थोड़े तो कम हो जाएंगे। आनंद, तुम इनके साथ चले जाओ। तू ही चला जा आनंद। अच्छा, तो तुम कल माला पहनोगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले से पहन रखी है। सच में तुमने माला पहन ली? अरे ये तो दिखा दिया माला पहनकर, पर सच है कि झूठ है? माला तो दिख रहा है ना। ए जी, अपने बेटे को माला पहने देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। भगवान अयप्पा ने हमारे बेटे को अच्छी बुद्धि दी है। आनंद स्वामी, तुम नियम पालन करोगे ना? हाँ माँ, नियम का पालन करूँगा। स्वामी शरणम। स्वामी प्रणाम। आनंद स्वामी बाहर गए हैं, आइए ना, घर पवित्र है। खाने के लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं माताजी, कुछ भी नहीं। आनंद के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। आनंद के बारे में बात करनी है? हाँ, कहिए कहिए स्वामी, कहिए। आनंद सच्चा स्वामी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आनंद ने जो पहन रखा है वो सच्ची माला नहीं है। हे भगवान! एक कॉलेज की लड़की अपने गले से निकाल कर दी है। वो एक साधारण माला है माताजी। हे भगवान, मैंने तो पूछा था, नियम पालन करेगा ना? ये झूठी बात है माताजी। उसने भगवान के बारे में मुझसे उल्टी सीधी बात की। अयप्पा नाम के भगवान नहीं है। बिना भक्त बने, बिना उपवास रखे, अयप्पा का नाम लिए बिना 18 सीढ़ियों पे कदम रखूंगा, ऐसा कहकर चैलेंज किया था आनंद। स्वामी, आपकी बातें सुनकर मैं आग में पड़े कीड़े की तरह तड़प रही हूँ स्वामी, तड़प रही हूँ। इस उम्र में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, मगर उसने भगवान को भी एक खेल समझकर रखा है। कहीं उसका ये गर्व कहीं उसकी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता स्वामी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वही हाल मेरा भी है माते। आप माँ हो, आनंद को समझाकर सबरीमलाई आने से रोकिए। क्या मैं स्वामी? आप ही रोक सकती हैं। स्वामी, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, उस अयप्पा के अलावा मैं और किसी से कुछ नहीं बता सकती। अब अयप्पा को बताना ही होगा। क्या बात कर रही हो माँ? क्यों बेटा, पागल की तरह अयप्पा नहीं है ये कहकर उपवास ना करके सबरीमलाई जा रहा है? ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारा अच्छा बेटा बनकर रहना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। ना ही मुझे भक्ति करनी है और ना ही भगवान का भक्त बनना है। ये पाखंडी वाला काम मुझसे नहीं होगा माँ, चलता हूँ। बेटा आनंद, अयप्पा, अयप्पा। गणपति बाप्पा, मुश्किलों से दूर करने वाला आनंद, बीच सड़क पे माला छीन कर मेरी गर्दन में माला डाल करके तुम ही साबरी माला आजा, मालूम है यही बोलेगा वो। अब मैं क्या करूं गणपति बाप्पा? मेरा उठना बैठना, पढ़ाई, खाना, सबका खर्चा वही देता है ना, इसलिए
अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो सारे खर्चे में कटौती कर देगा गणपति बापा। ऐसे माला पहनने से माला माला नहीं हो सकती है, समझकर गुरु स्वामी से भीख मांगकर मैंने एक और माला लाकर पहन लिया। अब मैं तुमसे विनती करता हूँ, बोलो तो तुम्हारे पाँव भी पड़ता हूँ। अब अपने भाई से खुद ही कहिए ना बप्पा कि मुझे जालतू जलालतू आई बला को टालतू सारे शनि राहु केतु ग्रहों से मेरी रक्षा करे बप्पा। हर हर मधुसूदन आनंद सिद्धदायक अय्यप्पा स्वामी प्रणाम अय्यप्पा। आप जैसे विदेशी को माला पहना देखकर मेरे मन में आज परम संतुष्टि हुई है। उपवास के बारे में पहले से बता दिया, फिर भी दोबारा बताता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए और 2 बार संध्या वंदन भी। नॉनवेज और दारू को छूना भी नहीं चाहिए और चटाई पे ही सोना चाहिए। क्रोध का एकदम परित्याग कर दो। आंखें बंद करके मन से भगवान अय्यप्पा का ध्यान करने से ही सब भला होगा और अहंकार का भी त्याग करना होगा। स्वामी, मैंने जो कुछ भी कहा कृपया इन्हें समझा दें। ठीक है। आर यू अंडरस्टूड अय्यप्पा? या वेरी गुड वेरी स्वामी गुड। शरणम। क्यों आनंद, तुमने तो बोला था नाम नहीं लोगे, अब तो तुम्हारे मुंह से अय्यप्पा अय्यप्पा ही निकल रहा है। ओह, तो अब तुझे भी अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। चल मेरे साथ चल। इकोनॉमी के लिए किया हुआ नाटक है ये विदेशी और ये हमारे घर वाले सब भगवान के पीछे पागल हैं। और पागल सिर्फ इंडिया में रहे ऐसा जरूरी थोड़ी है। अरे पागल पागल होता है, पागल तुम भी हो सकते हो, पागल मैं भी हो सकता हूँ। इन सारी एक्टिविटीज को देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है? गुरु स्वामी, मैं मंदिर जाके आऊँ? अवश्य। मुनि जी, आनंद बेटा इसे ठीक से मंदिर ले जाएगा, मेरा मन नहीं मानता। वो कह रही है तो हो सकता है। उसकी बातें और हरकतों से मुझे ऐसे ही लगता है। हाँ मुनिम जी, मेरी परिवार की इज्जत और अय्यप्पा की महिमा बचाने के लिए आप भी माला पहन के उसके साथ आप भी मंदिर जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसको समझाने की कोशिश भी करना बेकार है, जो अपने माँ बाप को सामने धोखा दे सो जा मेरे लाडले सो जा, ऐसा गा गा कर मेरे माँ बाप मुझे सुलाते थे और अब कोई नहीं सुनाता। ये क्या, जब देखो खाट पे पड़े रह के गाना गाते रहते हो, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। तुम्हें भी सोना है? बस करो, जाओ कुछ काम भी कर लो। काम? क्या काम करूं? हमेशा की तरह बेवकूफ बनाएंगे। किसको कैसे बेवकूफ बनाऊंगा ये योजना बना रहा हूं मैं। हाँ, ऐसा करूं तो कैसा रहेगा? आज लंगड़े का नाटक करते हैं। लंगड़ा? पिछले ही हफ्ते ऐसे हाथ पैर काम नहीं करते नाटक किया था और तुम्हें दौड़ा दौड़ा के लोगों ने मारा था। मैं तुम्हारा इलाज करके थक गई। तो मैं न थकने के लिए एक आइडिया देता हूँ। हाँ, कह के मुंह क्यों खुला रखा है? के लिए मुंह खुला रखना चाहिए। कहूँ तो मुंह ऐसा रखेंगे। तुम्हारा मुंह तुम कैसे भी रखो, काम के बारे में बताता हूँ। सुनो, हम लोग ना बस स्टैंड पे जाएंगे और वहाँ जो भी आएगा उससे टाइम पूछेंगे। टाइम क्या हुआ? वो घड़ी नहीं पहने तो? घड़ी दिला देना तुम। अरे पहनने वाले से पूछो ना। ठीक है, बता के चला अरे गया। कैसे चला जाएगा? बस स्टैंड पे अकेली लड़की खड़ी हो तो कोई नहीं जा सकता। घुमा घुमा के आकर वहाँ खड़ा होकर टाइम 10:30 बजे बताएगा। उसके बाद में मुझे क्या पूछना चाहिए? तुम्हें कुछ नहीं पूछना होगा, वो खुद पूछेंगे। सुनिए, 21E चली गई क्या? तुम तब भी शांत ही रहना, पार्टी फंस गई। आहा, ये सोचकर वो तुम्हारे पास में आएगा और तुम उसे देखकर प्यारी सी हंसी दे देना। प्यारी हंसी कैसे? अरे चुम्मा देने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बस होंठ चौड़ा करके दांत दिखाकर हंस देना। फिर हंसी तो फंसी ये फार्मूला काम कर गया सोचकर वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। उसके बाद तुम क्या करोगी? मैं उसके साथ भाग जाती हूँ। लग गए, हाथ पकड़ेगा तो भाग जाएगी क्या? पास में मैं हूँ, भूलना नहीं तुम। इसके बाद तुम क्या करना, जोर से चिल्लाना, मेरी इज्जत लूट ली, मेरी इज्जत लूट ली, मेरी इज्जत लूट ली। फिर हीरो के जैसी मेरी एंट्री होगी। क्या रे, मेरी बीवी का हाथ पकड़ा तूने? ऐसा बोल के चिल्लाऊंगा मैं। वो डर के मारे पॉकेट का सब पैसा मुझे दे देगा। कैसा लगा? अरे उसके पास ना हो तो? ले, फिर से लग गए। अरे कभी तो शुभ शुभ बोला कर। एक काम कर, तुम किसी से टाइम मत पूछना, तुम सिर्फ उसी से टाइम पूछना जिससे मैं बोलूंगा। समझ गई ना? हवलदार, तुम इस तरफ जाओ। यस सर। मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके सर। कितना अच्छा है ये लुक्खा बस स्टैंड। ये हॉरर फिल्मों का बैकग्राउंड कहाँ से बजने लगा? बस आ गई क्या? यहाँ देखिए, हमारे पीछे कोई सोया हुआ है। बस स्टैंड खाली मिला तो बस सो जाने का। चल उठ। मुझे क्या उठाया बे? हमें किसी से टाइम पूछना है, इसलिए तुम्हें ही उठना होगा। मुझे जगा के देखो, टाइम पूछना टाइम है क्या? चुपचाप टाइम बता दे, वरना पुलिस स्टेशन में डाल दूंगा। आप क्या पुलिस वाले हो? मैं सिविल पुलिस हूँ। डंडा नहीं लाए? अबे डंडा नहीं है तो क्या मैं पुलिस वाला नहीं हूँ? चल भाग। भाग रहे। जाता हूँ। देखा, मैं सामने खड़ा हूँ फिर भी तुम्हें घूर रहा है। अगर मैं नहीं होता तो क्या क्या करता? किसी की पगड़ी दिख रही है ना, लगता है कोई सरदार है। सरदार असरदार लग रहा है।
लगता है धनवान सनी देओल चले आ रहे हैं। ये सरदार है, पंजाबी है, हिंदी नहीं जानता है। एक काम करो, उसे बेवकूफ बनाने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। समझ गई ना मेरी बुलबुल? अब चलिए। अब जाओ। सरदार जी टाइम प्लीज। टाइम प्लीज। 11:30 बज रहे हैं, ये यहाँ क्यों खड़ी है? अरे उनका प्लान तो काम कर रहा है। सुनिए, आखिरी बस चली गई क्या? ओह 21 ही चला गया क्या? पूछ लिया। अभी तो मेरा हाथ पकड़ेगा। क्या कहा? मुझे देखकर कहो। मन में क्या सोच रही हो? ए, चुप रहे, चिल्लाना नहीं वरना। कहाँ है तेरा पति? बुलाओ उसे। वो बुलाने पे नहीं आएगा, चिल्लाऊंगी तो आएगा। क्या बोल रही है? हाँ सर, सरदार आएगा, आते ही टाइम क्या है पूछो, फिर वो पूछेगा 21 बस चली गई क्या, फिर तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम जोर जोर से चिल्लाओ, फिर मैं आकर क्या रे मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा ऐसा कह के उसको धमका के उसके सारे पैसे लूट लूंगा। कहा था यही हमारा प्लान है सर। तो मुझे अब तुम्हारा हाथ भी पकड़ना पड़ेगा। तुम बोलो तो पकड़ूं? हाँ सर। लो पकड़ लिया। आप भी ना सर। हंस मत चिल्ला। बचाओ, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई बे सरदार? तूने मेरी खूबसूरत बेबी का हाथ पकड़ लिया। तो तू क्या करेगा बे? पकड़ा है ना, कुछ तो देना पड़ेगा। जो भी दूंगा तू ले लेगा। ये पंजा क्यों छाप दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस वाला हूँ। मैं कौन हूँ तू जानता है? मैं सिविल इंस्पेक्टर हूँ। ये ले देख। तो क्या कोई तोप है बे? क्यों बे? अपनी बीवी को लेके बस स्टॉप पे खड़े होके लोगों को लूटता है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपनी ही पत्नी को तो भेज सकता हूँ ना, दूसरे की पत्नी भेजूंगा तो केस नहीं बनेगा क्या? और तुम्हें क्या हुआ? ये तो पागल लगा था, तुम क्यों उसका साथ दे रही हो? क्या करूं सर जी, समाज का कल्चर और नियम है कि शादी के बाद पति का साथ देना चाहिए। खाएगी क्या अकेला? पति की बात माननी पड़ती है। लेकिन सुनो, पति अगर अच्छी बात करे तो ही उसकी बात माननी चाहिए, ऐसे गलत काम के लिए नहीं। और तो सुन बे, उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, वो मेरी गलती थी। अगर फिर से तूने ऐसा किया ना तो नंगा करके मारूंगा। चल भाग। सर, कमाई होगी सोचकर यहाँ आया था, आपने तो धंधे की लगा दी। आप ही कुछ दे दो सर। क्या मुसीबत है? चोरों को पकड़ने के लिए अलग रूप में आया था, चोरों ने तो मुझे पकड़ लिया। ये ले। चलता हूँ सर। इसको मैं ले जाऊँ क्या? पैसा मिलते बीवी को भूल गया था। हाँ चल। मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बचाओ, मेरा हाथ। मैं तेरा पति हूँ, पति से ही वसूली करने लग गई। आदत हो गई है ना सर। थैंक यू सर। हे भगवान। स्वामी शरणम आयप्पा। स्वामी शरणम। मैं मंदिर जाके आता हूँ। हाँ जाके। शरणम आयप्पा। हे भगवान। अयप्पा, विदेश से आए स्वामी उपास नियम पालन करके हमेशा आपकी आराधना करते रहते हैं, लेकिन ये नालायक बेटा जानबूझ के गलत काम करता है। अयप्पा, आप कब इसे अच्छी बुद्धि दोगे? लक्ष्मी, सुबह स्नान करते वक्त मुझे एक फैंटास्टिक आइडिया आया था, तुम सुनोगी तो आश्चर्य हो जाओगी। मेरा बॉयफ्रेंड आनंद सबरीमलाई मंदिर जा रहा है, उसके साथ मैं भी जाने का सोच रही हूँ। आइडिया कैसा है लता? एक तरफ आनंद का साथ होगा और दूसरी तरफ खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। पागलों की तरह बातें मत करो लता, साबरी मंदिर में लड़कियों का जाना मना है, हमें नहीं जाना चाहिए। क्या बात कर रही है? जाए तो शेर हाथी मार देंगे क्या? लता चल रे, बहुत लोग जाएंगे वहाँ पे, सिर्फ मैं गई ऐसा देख के जानवर मार देंगे क्या मुझे? तू भी जानवरों के डर की बात नहीं कर रही हूँ। आत्मविश्वास से ब्रह्मचारी अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए सिर्फ आदमियों को उपवास करके जाने की इजाजत है, हम लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सब कुछ मत बता, अगर जाऊंगी तो क्या होगा ये बता। अरे रे, अगर तुम आग से खेलोगी तो तुम्हें पता है ना कि तुम तल जाओगी। जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें समुद्र में नहीं कूदना चाहिए। साबरी नाम के भक्ति के समुद्र में कूदने के लिए ये तुम्हारी सही उम्र नहीं है, उसके लिए 50 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं सबरी मंदिर गई तो कोई मुझे तकलीफ दे देगा ऐसा कह रही हो, है ना? अगर शेर की तरह आनंद मेरे साथ रहे तो कोई भी खतरा मेरे पास कैसे आएगा देखती हूँ। वेल सेड लता, तुम्हारी सारी बातें मैं सुन रहा था। सबरी मंदिर जाने के लिए अगर तुम मेरे साथ आई तो पक्का मैं समझूंगा कि मैं जीत गया, और वहाँ से आने के बाद इन जंगली लोगों के साथ चल रहे इन सभी जंगली भक्तों की नाक कटवा देंगे। तुमने ठीक कहा। तो सबरी मंदिर आ रही हो मेरे साथ? जरूर आऊंगी। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? लता सबरी हिल जाएगी क्या? हाँ बाला स्वामी, आनंद की कंपनी के लिए वो भी जाएगी। पागल हो गई है लता। हे भगवान। हम लड़कियां हैं, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो समझती नहीं, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी और कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। वो वहाँ जाकर रहेगी और ठान के बैठी है। उसे जान का खतरा भी हो सकता है लक्ष्मी। तार में करंट है, हाथ रखेगी तो हाथ जल जाएगा, लेकिन वो है कि समझती नहीं है। अगर वो बेवकूफी कर रही है लक्ष्मी तो तुम जाकर उसे रोको ना। ये मुझसे नहीं होगा बाला स्वामी,
और कोई भी उसे रोक नहीं सकता, वो पागल है। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ लक्ष्मी। अय्यप्पा भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। मैं अभी जाकर उसको रोकता हूँ। बालू, तुम प्यार से कहो या डरा के कहो, मैं आनंद के साथ हिल्स जाने के प्रोग्राम में बिल्कुल बदलाव नहीं लाऊंगी। लता, शादी हुए कपल्स ऊटी हिल्स, कोडाईकनाल में हनीमून के लिए जाते हैं। हम हमारी शादी के लिए पहले सबरी हिल्स जाएंगे। हमारी प्रोग्राम में कोई भी बदलाव नहीं है, इट्स डेफिनेट। लता, तुम्हारी ये फालतू की जिद तुम्हें किस मुसीबत में डालेगी तुम नहीं जानती हो। उपवास नहीं करूंगा ये आनंद बोलता है, मुझसे सहन नहीं होता। मैं भरपूर उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। लता, अब तू भी उसी के साथ जाने की जिद कर रही है। भगवान के लिए ऐसा मत करो। बालू, पहले एडवाइस, बाद में धमकी, आखिर में रिक्वेस्ट करने लग गए। हमें रोकने के लिए तुम अपने सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे हो ताकि हम हार जाए और तुम जीत जाओ, यही ना? लता, मैं भगवान अय्यप्पा स्वामी की कसम खाता हूँ, मुझे जीत हार की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ तुम दोनों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैं आदर के साथ झुककर तुमसे विनती करता हूँ। जान का खतरा, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है। अगर खतरा आएगा भी तो मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लता, कम उम्र की लड़कियां साबरी हिल नहीं जा सकती, ये मुझे पता है। तुम नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? तुम मानते हो वो अय्यप्पा ब्रह्मचर्य में रहते हैं और उनको पूजने वाले भक्त भी ब्रह्मचर्य उपवास करते हैं। अगर मैं वहाँ पे चली गई तो उनकी नजर मुझ पे पड़ेगी और उनका मन खराब होगा और उनका व्रत भी खराब होगा और तब भी बर्बाद होगा। लता, बालू, अगर मन पे काबू नहीं रख सके तो क्या मंदिर जाना जरूरी है, ये मैं पूछती हूँ। सिर्फ वही कारण नहीं है लता। अगर कोई और कारण है तो मुझे परवाह नहीं है। तुम्हारे रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। हो सके तो कानून की मदद भी ले लो। मुझे तुम तो क्या अय्यप्पा भी नहीं रोक सकते। मैं तो वहाँ जाके रहूंगी। स्वामी, कुछ दे दो साहब, ये तो मेरे से भी बड़ा भिखारी है। यहाँ मिलेगा। हाँ? ये तो वाइन शॉप है, इधर रात को आता हूँ। स्वामी, शरणम अय्यप्पा। स्वामी, प्रणाम महाराज। साबरी हिल जाना है। प्रणाम महाराज। रुकना, इसमें कुछ डाल के जा। लो, अरे भाई ऐसे ही दान मांगकर मैं भी दर्शन करके आ गया हूँ। तो दफा हो जा। एक से एक 420 लोग हैं। हाँ, दूसरा आया। स्वामी, ये स्वामी, दान पेटी दिख रहा है ना? अरे वाह, मुझे दान पेटी दिखा रहे हो? पहले ही मैं दान पेटी तोड़कर 6 महीने जेल लेकर आ रहा हूँ भाई, मुझे मत दिखाओ। अब ये दान पेटी तोड़कर मैं फिर से जेल नहीं जाऊंगा भाई, मैं जा रहा हूँ। ये तो एकदम 840 निकला। स्वामी, अब चलता हूँ, किसी अच्छे होटल में बैठकर मस्त बिरयानी वगैरह खाऊंगा। हाँ। स्वामी, मैं स्वामी नहीं असामी हूँ। सर आप यहाँ? तो तुम काले कपड़ों में क्या कर रहे थे मैंने देखा। क्या तुम अब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम भी शुरू कर दिया? तुम जैसे लोगों की वजह से अय्यप्पा भक्तों को, सच्चे लोगों को कोई भी दान नहीं देता। क्या तुम मेहनत का कोई भी काम नहीं कर सकते हो? जो सब लोग कहते हैं वही तो आप भी कह रहे हैं। सर, मैं भी मेहनत से कमाऊंगा ये सोच लिया है, इसीलिए होटल जाके नौकरी मांगूंगा। क्या मांगोगे? काम। बैल की तरह मेहनत करूंगा, 2 पैसे मैं भी कमाऊंगा। जाकर उनसे पूछता हूँ होटल में मैनेजर की जगह खाली है क्या? वो पूछेंगे तुम कौन हो, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, फिर नौकरी तुम्हें कैसे दे दें? जाओ किसी का रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ। अच्छा, कोई नौकरी मिले तो तुम करना चाहोगे क्या? बिल्कुल सर। कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे घर में काम करोगे। हाँ, मेरी तो किस्मत खुल गई। आपके चरण कहाँ हैं सर? आप जैसे 2-4 लोग जिंदा हैं, इसीलिए तो बारिश होती है सर। एक आप यहाँ हैं, बाकी के तीनों कहाँ हैं? कहीं भी होंगे, मिल ही जाएंगे। सर, आप बाकी पुलिस वालों से अलग कैसे हैं? मेरी ये सोच है, अय्यप्पा के भरोसे 4 लोगों की मदद करके देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। आज से मैं भी अय्यप्पा का माला पहनकर उपवास रखकर साबरी हिल जाऊंगा। सर, मैं सुधर गया हूँ सर। स्वामी, फिर से शुरू कर दिया क्या? मैं ये दान का पैसा अनाथ आश्रम में देकर इंसान बनकर वापस आता हूँ। मैं चलूँ सर? ठीक है। डॉक्टर, मेरे पास रहे पैसा की वजह से मेरा ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा। तबीयत ठीक है क्या? हृदय कुछ ज्यादा ही धड़क रहा है मेरा। एवरीथिंग परफेक्टली ऑल राइट, सब नॉर्मल कंडीशन है। रोज आके एक चेकअप करके जाना। जरूर। अच्छा, आप फूटो। चलो चलो। सुनिए जी, मंदिर जाना है, साथ चलेंगे। जी साहब। मैम साहब मंदिर जाएंगी, तुम भी साथ में चले जाओ। साहब, आप नहीं जाएंगे मंदिर क्या? अबे हट, तुम्हें और तुम्हारे मैम साहब को और कोई काम धंधा तो है नहीं, दिन भर तालाब और मंदिरों में घूमते रहते हो। मैं तो पैसा लेकर मंदिर बनाऊंगा। मंदिर जाना पसंद नहीं है, लेकिन मंदिर का पैसा चोरी करना पसंद करते हो। वो क्या है ना मीनाक्षी, सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम मानने वाले भगवान को भी चाहते हैं। अय्यप्पा की दान पेटी में पूरे गांव वाले अपना गहना, पैसा, सोना डालते हैं, तो भगवान कभी मना करते कि रहने दे मत दे? इस तरह से इतना सोना डालो, इतना पैसा डालो, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते हैं। भगवान की तरह मैं भी तो हूँ।
इन बेवकूफ गांव वालों को मंदिर बनवा लो ऐसा कह के मैं थोड़ी बुला के लाता हूँ। अरे वो लोग खुद ही मंदिर बना दीजिए कह के मेरे पैर पे गिरते रहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साहब जी, अयप्पा का मंदिर बनवाने के लिए 50,000 रुपया दिया था ना। वापस मांग रहे हैं क्या? वापस मांगेंगे तो डर है आपको? अरे मैं क्यों डरूंगा उनसे? ईमानदारी से पैसा कमाया होता तो डरते नहीं। आधा पैसा तो चोरी किया हुआ चुप रहे है। तो हमेशा चोरी क्या कहती रहती है। साहब आप घबराइए मत, उन लोगों ने आपको 1 लाख का ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया है। 1.5 लाख रुपया मंदिर बनाते वक्त दे देंगे और बाकी का 50,000 रुपया लेके आया हूँ, ये लीजिए। अच्छा लाए हो क्या? तो मेम साहब के हाथ में रख दे। ओह मैं इनके हाथ में नहीं दे सकता। ओ मेम साहब की आंख में सत्य की आग जल रही से डर लगता है क्या तुमको? अरे तुम तो डरपोक हो ही। लाओ अयप्पा भगवान का पैसा मेरे हाथ में दे दो। ला ये साहब, अरे साहब क्या हो गया? अरे साहब, अरे क्या हुआ? अरे आओ भाई, अरे जोर से मेरे अरे साहब, अरे मीनाक्षी मेरा राइट हैंड और पैर काम नहीं कर रहा यार। देखो बुलाओ डॉक्टर को, जरा बुलाओ कुछ करो यार। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ जल्दी। अरे मीनाक्षी, अरे कुछ करो। डॉक्टर आएगा अभी। सवेरे चेकअप करते वक्त आपने कहा था कोई भी गड़बड़ नहीं है, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सुबह तो ठीक ठाक ही थे, फिर अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? 1 हफ्ते के लिए जान की गारंटी है ये डॉक्टर कहते हैं, लेकिन जान 1 घंटे में भी जा सकती है। 10 महीने का टाइम एक गर्भवती औरत को डिलीवरी के लिए डॉक्टर भी देते हैं, लेकिन बच्चा तो 1 घंटे में भी पैदा होता है। इसलिए हमारे हिसाब से भी बड़ा हिसाब ऊपर वाले के हाथ में है। सही है ना? सच कह रहे हो डॉक्टर, सच कह रहे हो। वही हिसाब करके सबको नाच नचाने वाला है, ये सच मेरी पत्नी ने मुझे बताया। तो मैं इसे बेवकूफ समझकर ताली बजा के हंसता था, बात बात पर इसको बेइज्जत करता था और इसका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब इसी धरती पे उसकी आंखों के सामने हो जाता है। डॉक्टर मुझे पता चल गया। टेक इट इजी, रोइए मत। मैं पीएस के हाथ से दवा भेजता हूँ, हिम्मत रखिए। ओके चलता हूँ। अयप्पा उग्र देव है, उन्हें अपनी उग्रता दिखा दी, अपनी शक्ति दिखा दी। इन्हीं हाथों से मैंने पैसा चोरी किया, आज मेरा हाथ और पैर दोनों बेकार करके रख दिया। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई मीनाक्षी, कर्मों की सजा मिल गई। नहीं पिताजी, माँ भगवान के पीछे पागल है और वो डॉक्टर भी मुझे पागल ही लगता है। और आप इन दोनों की बातें मानकर कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं पिताजी? दुनिया में क्या कभी किसी को बीमारी नहीं होती है क्या? क्या भगवान की जायदाद लूटने वाले को ही पैरालिसिस होता है क्या? भगवान की पूजा करने वाले, भगवान में भरोसा रखने वाले, क्या लोग कभी मरते नहीं है क्या? क्या भगवान इन्हें कवच बनाकर हिफाजत करता है? आनंद, तुम ऐसी बातें मत करो बेटा। तुम्हारी उम्र में मैं तुमसे भी ज्यादा तेज हुआ करता था। क्यों बेटा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है ये भी तेरी समझ में नहीं आ रहा है? अयप्पा का पैसा लूटकर तेरे पिताजी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे, ये देखकर भी तुझे भगवान पे भरोसा नहीं है? आप चुप रहिए माँ। अयप्पा सजा देगा, अयप्पा सजा देगा। छह, आपकी इस बेवकूफी वाली सोच की तो हद खत्म हो गई है। मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों माँ? भगवान की जायदाद लूटने की वजह से पिताजी का ये हाल हो गया है, यही बोलती हो ना? वैसे देखा जाए तो वो जायदाद संभालने वाला तो मैं ही हूँ ना। मुझे तो कोई सजा नहीं दिया, आपका अयप्पा ने। आनंद, अपने अयप्पा से बोलिए मुझे सजा दे। बस करो, आप शांत हो जाइए माँ। शादी होने से लेकर सारे काम काज में भगवान का नाम लेना सिर्फ हमारे देश में होता और किसी देश में नहीं। छह तेरी। मीनाक्षी, संसार में 3 प्रकार के मूर्ख पाए जाते हैं। एक सुनकर सुधरने वाले, दूसरे देखकर सुधरने वाले और तीसरे मार खाकर सुधरने वाले। हम बाप बेटे तीसरे नंबर पे ही है। मार खा के सुधरना? नहीं जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमारा तो एक लौता बेटा है, वो कहीं पे भी रहे, खुश रहे। मीनाक्षी, आज तक तुम अपने बेटे को सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, अब मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा। सब कुछ अयप्पा के हाथ में ही है। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। हे से मैन, कहो। तुम्हारे पिताजी का खास आदमी है वो, कहीं उसने उनसे कुछ कह दिया तो क्या होगा? अभी वो जैसा कह रहा है चुपचाप करना बे। स्वामी प्रणाम अयप्पा। शाउट प्रणाम अयप्पा। बस ना, शाउट। जोर से बोलना बे, जोर से बोल। स्वामी प्रणाम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम। प्रणाम। स्वामी शरणम। He is Mr. Bala, my classmate. स्वामी शरणम। स्वामी शरणम। मैं हार फूल लेने जा रहा हूँ, तू भी चलेगा क्या? What? You know wishing and puja for अयप्पा? You know भजन? Come and enjoy. Great. Hey, come on, मुझे कहीं जाना है, कुछ खास काम है। चल बे जरा।
अब क्या? अबे बात समझाकर इस फिरंगी के साथ हम नहीं घूम सकते हैं। इसे मंदिर और तालाब में घूमते रहने दो। इसके लिए बाला ही ठीक है। इसे उसके साथ भेज देते हैं, फिर हम दोनों मस्ती से। बाला तुम्हारे लिए एकदम सही कंपनी है ये, इसे अपने साथ ले जाओ। मैं इनके साथ जाता हूँ ना। हाँ तू भी जा मेरे बाप। अच्छा हुआ जो भगवान ने अपन से मुझे अलग कर दिया। भगवान तेरा शुक्रिया। चलो आओ। अभी मैं एक भजन सुनाऊंगा। स्वामी शरणमय्यप्पा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। क्यों भाई, जैसा मैंने कहा था वैसा तुमने कर दिया ना? हाँ, तुमने जैसा कहा था वैसा सबको बांट दिया। ठीक है। क्यों स्वामी यहाँ क्यों खड़े हो? जाके रक्षा सूत्र बांधा? मैंने रक्षा सूत्र बांध लिया है, हार वार ले लिया, ये देखो। क्यों स्वामी, रक्षा सूत्र किसे बांधा था? इतना वेरिफिकेशन क्यों कर रही हो माँ? शबरी हिल जाने के लिए जो रक्षा सूत्र चाहिए है यहाँ। ये तुम क्या कह रहे हो? जो आपने पूछा उसका जवाब यही है, बस। Why putting rice? वो इसलिए अयप्पा भक्त जंगल में जाते हैं ना, वहाँ जहरीले जानवर भी हो सकते हैं। भक्त लोग वापस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो मरने वालों के मुंह में चावल डालना हमारे हिंदू धर्म का नियम है और हम इसको फॉलो करते हैं। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, इसीलिए हम लोग ये चावल डालते हैं। समझ गए ना? बाकी तुमको गुरुजी समझा देंगे। Hey, where's madam? बाहर खड़ी हैं। बाहर, I will come. माँ जी, इरुमुडी बांधो, please. मेरी माँ नहीं है ना? करती हूँ बेटा। Do you cook the rice for me? Thank you. लता ने आने के लिए कहा था लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं? अरे वो मंदिर का प्रोग्राम भूल करके पिक्चर देखने चली गई होगी यार। चल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी देख कर आता हूँ। भाई साहब अभी रुक जाइए, वहाँ मत जाइए। अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है, यही नियम है। ये नियम आप जैसे बेवकूफ स्वामियों के लिए है, हम जैसे स्वामियों के लिए नहीं। अरे भगवान। यहाँ क्यों खड़ी हो माँ जी? यहाँ कुछ काम बाकी है स्वामी। क्या काम है माँ जी? हाथ जोड़कर आने वाले खतरे को रोकना। क्या? साबरीमलाई जाने वाले सारे भक्तों के लिए, जिसमें मेरा बेटा भी है, उन पर कोई विपत्ति ना है, इसके लिए मुझे कोई ठोस उपाय करना पड़ेगा स्वामी। माँ जी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पत्थर पर फसल नहीं होती है, आपकी कोशिश बेकार जाएगी। स्वामी। हाँ माँ जी, अयप्पा के सिवा संसार की कोई भी दूसरी शक्ति इन्हें नहीं रोक सकती। अगर आप भी अयप्पा पर भरोसा करती हैं तो यहाँ मत रुकिए, मेरे साथ आइए। अयप्पा। लता देखो क्या हुआ इसे? देखो मेरी बेटी के क्या हाल हुए हैं। कैसे हुआ ये सब? तुम्हारे साथ सबरीमलाई आने के लिए निकली थी, लेकिन वो अयप्पा ने मुझे सजा दे दी। कुंवारी लड़कियां सबरीमलाई नहीं जा सकती, सबने मुझे समझाया था, मगर मैं अपनी जिद पे अड़ी रही कि मुझे जाना है। अगर अयप्पा की शक्ति हो तो वो मुझे खुद रोके। मैंने ऐसे कहा था, चैलेंज किया था। अयप्पा नाम की एक लॉरी ने मेरा ये हाल कर दिया है। अयप्पा लॉरी के रूप में आके मुझे सजा दे गए और वो शक्तिशाली हैं, ये साबित कर दिया। सबरी मंदिर तो क्या, अब मैं किसी भी मंदिर नहीं जा सकती हूँ आनंद। टूटी हुई हड्डी जुड़ी तो भी मैं उठकर चल नहीं सकती। डॉक्टर ने ऐसे कहा है मुझे आनंद। मैं सुधर गई हूँ आनंद। आनंद, हम दोनों ने चैलेंज किया था, तुम इसलिए सबरीमलाई मत जाना, और अगर गए भी तो दिल से व्रत रखकर भक्ति से जाकर आना, वो तुम्हें माफ कर देंगे आनंद। आनंद, अयप्पा है, अयप्पा है। बस करो लता, तुझे चोट लगी इसलिए कमजोर हो गई है तू, लेकिन मैं नहीं हुआ हूँ। ये मेरा लक्ष्य है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। चलता हूँ, गुड बाय। हाँ लो, इसे भी लो बालक, रख दो, रखो ये। हाँ ये भी पकड़ो, ये भी लो, छोड़ दो इसे।
मेम साहब, चावल डालने के लिए अयप्पा आपको बुला रहे हैं। आती हूँ। ये मेरे बेटे का भाग है, उसका पुण्य कर्म मैं कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, अयप्पा मेरे बेटे को मंदिर जाते वक्त अच्छी बुद्धि देना, उसे सुधरना चाहिए। चलिए चलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतम। यहाँ रख दीजिए। हाँ, अरे हर साल इसी तरह से बस लेट आती है यार। अरे आप शांत रहिए स्वामी, आराम से बस को आने दीजिए ना। क्या हो गया स्वामी? स्वामी चले चले, बस आ गई, बस आ गई। चलो भाई। स्वामी, पवित्र रक्षा सूत्र अपने सर पे रखे हुए हो। अभी तो भक्ति से अयप्पा को याद करते हुए यात्रा पर चलिए। इस जन्म में तो ऐसा नहीं होगा माँ। मैं वहाँ जीतने के लिए जा रहा हूँ, हार नहीं सकता। वहाँ भगवान नहीं है, मैं ये साबित करके रहूंगा। तुमने कहा ना रक्षा सूत्र है मेरे सर पे, पता है इसमें क्या है? ब्रांडी बोतल। चलता हूँ। अयप्पा, अयप्पा। चलिए चलिए, उतरिए, पेंडुलम आ गया। आधा मार्ग आ गया है, समय हो गया है। अभी शायद मंदिर बंद होगा, इसलिए खाना खाकर सब लोग स्नान करके मंदिर खुलने के पश्चात हम सब आराम से दर्शन करेंगे। आइए आइए आइए। चलो चलो। चलिए स्वामी, हाथ मुंह धोकर कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। स्वामी, रक्षा सूत्र बांध लिया तो हम सब अयप्पा बन जाते हैं। बात गुरु स्वामी जी ने बताया था। तो फिर मुंह दांत क्यों धोने चाहिए? शेर का भी मुंह धोता है क्या? रुको। अरे कौन रोका मुझे? स्वामी, इरुमड़ी आने के बाद आप अयप्पा स्वामी बन गए, और अयप्पा स्वामी दांत नहीं घिसते हैं और कुछ खा भी नहीं सकते हैं, तो आप कैसे खाओगे? हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। गुरु स्वामी जी, इस नदी का नाम तो बता दीजिए। अच्छन कोयल नदी नाम है इसका। अच्छा। पंबा नदी के किनारे में मणिगंधन को देखे पंड्या महाराजा राजा शेखर पंड्या जी ने मणिगंधन को अपने बच्चों की तरह पाला था। राजमहल यहाँ पे था। अभी नहीं है क्या? 1999 में हरा भरा ये गांव राजमहल के साथ ही डूब गया था, इसीलिए इस गांव का नाम कोट्टाराम रखा गया। इतिहास में मणिगंधन राजा के जीवित होने के बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पंडला महाराज के खानदान के बहुत सारे लोग इसी गांव में रहते हैं। आनंद स्वामी, आपने दर्शन नहीं किए? हाँ, कर लिया, बहुत कर लिया। अच्छे। स्वामी, इस मंदिर की खास बात क्या है? अयप्पा के लिए अच्छन कोला, आर्यन कोला, तुलुरुम कोला, त्रिचुंदुर जैसे बहुत सारे मंदिर हमारे देश के प्रमुख हैं, पर ये मंदिर की खास बात है, अयप्पा स्वामी के द्वारा पूजा किया हुआ शालिग्राम इसी मंदिर में स्थापित है। पंडवलम राजा के खानदान के कम से कम 600 लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पे रहा करते थे, और उस परिवार के प्रथम मुखिया का शयन कक्ष जो है वो यही था। अयप्पा की सोने की पेटी यहीं रखी थी। हर साल जनवरी की 12 तारीख को इस पेटी को पुलिस के सामने ले जाकर के 14 तारीख को पंबा में अन्नदान हो जाने के बाद इरुमणी जाकर अयप्पा भगवान के ज्योति दर्शन करने के बाद फिर से पेटी को लाकर वापस यहीं रख देते हैं। क्यों स्वामी, अभी हमें दरवाजा खोल के सोना को देख नहीं सकते क्या? सोना की पेटी तो देख ही सकते हैं ना? अरे स्वामी, अभी देख नहीं सकते। इस खानदान में कमेटी बना के नेता, सेक्रेटरी, टीचर जैसे 3 लोग हैं, और तीनों आदमी के पास 3 अलग अलग चाबियां हैं, और तीनों जब मिलकर एक साथ इस पेटी को खोलेंगे तब जाकर वो पेटी खुलेगी। उसके बाद ही कोई देख सकता है। वाह वाह, ये टोली किस लिए? तुम्हारे लिए। इसको नहीं मालूम है स्वामी। स्वामी, सोने की पेटी को ले जाते वक्त
उस खानदान के सबसे पहले राजा को ये लोग डोली में बिठा कर ले जाते हैं। हाँ। सरकार की स्वीकृति से वो सोने की पेटी अभी भी उन्हीं के पास रखा हुआ है। ये सोना मुझे मिल जाता, मैं बड़ा आदमी बन जाता। तुम इस जन्म में कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते हो, इतने ही बड़े रहोगे। स्वामी, मनकंडम को बड़ा किया पंड्या राजा को 1998 सेल में रहे जमीन महाराज के नाम से ही रही। तब तक तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी क्या हाल है जानते हो? नदी के उस पार का 14 एकड़ और इस पार का 25 एकड़। लेकिन वो खानदान के लोग अब क्या करना चाहते हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। भले ये जमीन जायदाद पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। बस अयप्पा स्वामी की सोने की पेटी को सजा करके उसकी हिफाजत करने का जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर लेना चाहते हैं। तभी तो इस पवित्र भूमि पर उनका फिर से दूसरा जन्म हो सकेगा और अयप्पा स्वामी के दर्शन करने का परम सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। आइए तालाब दिखाता हूँ। ये क्या गुरु स्वामी जी, हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं? स्वामी, इसी के अंदर मणिकड्डन स्नान करते थे। हरा और पवित्र तालाब यही है। अब आप सब हाथ जोड़ लीजिए। ये सोचना ही पाप है, अयप्पा स्वामी का अस्तित्व नहीं है। ये सोचना ही पाप है। We're going next? अब हम लोग कहाँ जाएंगे यही पूछ रहे हैं। हाँ, एरीमेनी। या। क्यों स्वामी, सबकी रक्षा सूत्र आ गई? आ गए स्वामी। सब लोगों ने अपना अपना बैग ले लिया ना? ले लिया स्वामी। हाँ, ले लिया स्वामी। हम लोगों को बैग लेके कहीं और भी जाना है? हाँ स्वामी, इन सबको ले जाकर सुबह का काम करने के लिए इंतजार कीजिए स्वामी। हाँ हाँ, चलिए चलो। बाला स्वामी जी, आप यहाँ आइए। आप यहीं पे रुक के इन सामानों की हिफाजत कीजिए। मैं थोड़ी देर में जाके आता हूँ। मेरे आने के बाद आप जाइएगा। जी गुरु स्वामी। आनंद स्वामी, हाँ? इरुमुडी से हम दोनों एक ही बस में यहाँ तक आए, फिर भी आपने मुझसे बात नहीं की। मैं जानता हूँ आनंद, आपके मन में क्या है। जानबूझकर कॉलेज में जिद किए थे, लेकिन अभी स्वामियों के साथ मिलकर हम भी स्वामी बन गए हैं। हम में भी भक्ति आ गई है। पवित्र इरुमुडी सर पे रखने से हम जीतेंगे या हारेंगे, ये व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? मैं सच कह रहा हूँ ना, क्यों आनंद? आनंद, मैं इसे मुकाबला नहीं समझता। मुझे मालूम है भगवान से मुकाबला करके आज तक कोई नहीं जीता है। आपको इरुमुडी के साथ देखकर मुझे अब भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होगी आनंद जब आप में बदलाव आएगा। मुझे भरोसा है। अरे आनंद, आप हंस क्यों रहे हो? मेरे मन में बदलाव आया ये कहने वाले बेवकूफ को देखकर मैं हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा। इसमें शक्ति है, उसमें शक्ति है, यही कहते रहते हो ना। एक बात जानते हो तुम, रक्षा सूत्र की थैली में क्या है? ब्रांडी बोतल। हे भगवान! मेरी रक्षा सूत्र की थैली में ब्रांडी बोतल है। तुम क्यों जब देखो ये पापा करते रहते हो? इसी ब्रांडी की बोतल को, मेरे रक्षा सूत्र को फूल चढ़ाकर, टीका लगा के, 2 वक्त कपूर दिखाकर हाथ जोड़ते रहते हो। और इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे अयप्पा ने क्या कर लिया और आगे भी क्या कर लेगा? ये सच गुरु स्वामी को या बाकी स्वामियों को बता कर मुझे 18वीं सीढ़ी तक जाने से रोकेगा क्या? हाँ, रोक सकता है तो रोक के दिखा मुझे। आज इसका फैसला हो ही जाए। जानते हो मैं तुम्हारे इस रक्षा सूत्र को क्या इज्जत देता हूँ? देखना चाहते हो? ये लो। और हाँ, अब देखता हूँ तुम्हारे रक्षा सूत्र की शक्ति। हे भगवान, हम अपनी जान समझकर जिस इरुमुडी को सर पर उठा के लाए उसे ये लात मार के गया। इसे सजा दो भगवान। इसकी माँ इसको सद्बुद्धि दो करके प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना पूरी मत करना भगवान। जानबूझकर अपराध करने वाले अपराधियों को दंड तो मिलना ही चाहिए। स्वामी, रंग किस लिए? महर्षियों की जगह है ये। अयप्पा की खुशी के लिए करते हैं हम। यहाँ छुरी, चाकू, तलवार लेके नाचते हैं और खुशी में गाना भी गाते हैं, और हम लोग नाचते नाचते उनकी सवारी भी निकालते हैं। Hey Anand, come here. Hey. What? Remove this shirt. No. Take some color. हाँ, जल्दी इसको भी डालिए स्वामी। इसके बाप ने कहा था आपकी बात मानना होगा। तुम भी ना यार। हाँ? जल्दी डालिए। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम भक्ति के लिए भेष धारण करते हो और मैं पैसे के लिए भेष धारण करता हूँ। डालो, खुश रहो। आप खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ।
इसमें और डाली ना रुकिए ना, देता हूँ। स्वामी ये खा लो, और भी मिलेगा। तो भी ले। वेरी टेस्टी। थोड़ा और चाहिए? खाइए खाइए, पेट भर के मिलेगा। थैंक यू। इस विदेशी स्वामी को गुरु स्वामी का खिचड़ी पसंद नहीं आएगी। ऐसा होता तो गुरु स्वामी उपमा बनाते। अरे ये तो बड़े मजे से खा रहा है यार। छे, जानवर के खाने वाली चीजें इंसान खा रहे हैं यार। ए, तुझे चाहिए? क्यों खिचड़ी तुझे पसंद नहीं आई? ले लो, तुम ही खा लो। ये तेरी किस्मत में शायद आगे चल के इससे भी अच्छा खाना हमारे नसीब में मिले। स्वामी मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे जो चाहिए मैं खुद खरीद लूंगा। महर्षि को खत्म करने के लिए एलीमेरी से आए मणिगड्डन जहां रहते थे वो घर यही है। उत्तन परिवार के लोग इस घर को पहले की तरह अच्छी तरह से हिफाजत कर रहे हैं। मणिगंडन जी के इतिहास का ये पहला धरोहर है। ये घर नहीं, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम लोग उनका कमरा देखेंगे। आइए मैं आप सबको दिखाता हूँ, आइए। आइए। What's the next program? सबसे इजाजत लेकर पेरुकोडू के द्वारा पंबई चलकर जाएंगे। ठीक कहा ना गुरु स्वामी? हाँ स्वामी। जोर से बोलो स्वामी शरणम। सारे बोलो स्वामी शरणम। वो मैं नहीं सुनिया स्वामी शरणम। फिर से बोलो स्वामी शरणम। आगे वालो स्वामी शरणम। पीछे वालो स्वामी शरणम। सारे बोलो स्वामी शरणम। जोर से बोलो स्वामी शरणम। स्वामी, सारे गुरु स्वामी जी से स्वामी आश्रम में शरणम। माला निकालने के लिए स्वामी हम लोग शरणम। वापस जाएंगे, बोल दीजिए। स्वामी शरणम। फिर हम लोग पीना शुरू कर देंगे। कैसे स्वामी हो? स्वामी शरणम। क्या हुआ? अरे चोट लग गई। क्या स्वामी, इरुमुड़ी बांधकर चलना भी शुरू नहीं किया, वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया, कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? माफ कीजिए स्वामी, रास्ते में छोटी सी खुशी के बदले में अयप्पा से मिलने वाली बड़ी खुशी को भूल गया था मैं। अच्छा हुआ आप बच गए स्वामी। अयप्पा मुझे सजा मत देना अयप्पा। मनुष्य का मन है, उसके वश में नहीं रहता, ये मैं जानता हूँ। अयप्पा को दिल से याद करके चलिए। जो भी अपनी गलती मान लेते हैं, अयप्पा उन पे क्रोध नहीं करते हैं। ये है पेरूर कुंड। मणिगंडन जी जब तक यहाँ रैन मछलियों के खाने की व्यवस्था करते रहे, उन्हीं को याद करने के लिए हम भी चूड़ा डालेंगे। आप सब भी डालिए। ओम समर्पयामि। जोर से बोलो स्वामी शरणम। सारे बोलो स्वामी शरणम। वो मैं नहीं सुनिया स्वामी शरणम। फिर से बोलो स्वामी शरणम। आगे वालो स्वामी शरणम। पीछे वालो स्वामी शरणम। सारे बोलो स्वामी शरणम। जोर से बोलो स्वामी शरणम। सारे बोलो स्वामी शरणम। वो मैं नहीं सुनिया स्वामी शरणम। फिर से बोलो स्वामी शरणम। स्वामी धक्का क्यों मारते हो? अगर ये जल्दी चला जाएगा तो उसको इनाम मिल जाएगा। तो महाजंगली लगता है। बोलो जोर से बोलो स्वामी शरणम। सारे बोलो स्वामी शरणम। वो मैं नहीं सुनिया स्वामी शरणम। फिर से बोलो स्वामी शरणम। आगे वालो पीछे वालो सारे बोलो जोर से बोलो। इस स्थान का नाम है काला गिट्टी। इसी जगह पे महर्षि का नाश करते वक्त परमेश्वर और देवगण भी देख रहे थे, कहीं मणिगंडन को महर्षि मार दे। ये सोचकर मन घबराए परमेश्वर की नंदी बैल युद्ध स्थल में जाते वक्त उसे टोक कर मणिगंडन की महर्षि को खत्म कर देंगे समझाकर उस महाराजा ने मणिगंडम जी ने नंदी बैल को समझाकर यहीं पे बांध दिया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। यही कारण है कि महर्षियों ने इस जगह का नाम कालागट्टी आश्रम रख दिया। अब जो मन्नत है अपनी अपनी मांग लो। उतारी दे।
ले, मुझे सोने दे। मिस्टर अय्यप्पा, ये जंगली लोगों के दिए हुए खिचड़ी दाल चावल खाकर तुम पक गए होगे, मुंह का स्वाद खराब हो गया होगा। इसीलिए मैं आपके लिए एरेमली से बिरयानी लेकर आया हूँ। बिरयानी। बिरयानी? बिरयानी नहीं, बिरयानी, मटन फूड। मटन बिरयानी? I'm a Swami. You're a Swami. How can you ask these questions? कोई बात नहीं, खा लो, अच्छा लगेगा। Nonsense. Goswami, Goswami, please come here. ये मटन बिरयानी खाने की बात करते हैं। आनंद, ज्योति स्वरूप के दर्शन करने के लिए कड़क उपवास रख करके जान हथेली पे जंगल पार करके अयप्पा स्वामियों में आप कन्नन स्वामी बन के ये कर्म करने के लिए नहीं आए स्वामी। महाकलंकित करने वाले स्वामी बन के आए हैं आप यहाँ। अरब विदेशों में रहने वाला स्वामी भी अयप्पा के नियम धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन आपने तो बेइज्जती करके रख दिया है। अगर आपको यही सब करना था तो यहाँ पे क्यों आए स्वामी? इससे पहले कि आपकी पापों की सजा मुझे मिले, निकल जाइए यहाँ से। आप मुझे शबरी हिल्स नहीं ले जा सकते तो क्या हुआ, मैं जा नहीं सकता हूँ? चल रहे चलेंगे। स्वामी, मैं भी आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। अयप्पा के सजा का भागी मैं नहीं बनना चाहता हूँ। ए हट, मेरा रक्षा सूत्र लेके आ, दे मुझे। हे भगवान। What is this? This place is so dirty. Please come. Why did they spoil this place? It's so dirty. शी, ये विदेश से आकर हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं हमारे स्वामियों की गलती की वजह से। इन सबको कब अकल आएगी? जंगल में चलते हैं, यहाँ गंदगी क्यों करें? यू प्लीज कम। मिस्टर अयप्पा, इस पत्थर को लेकर कालेडन कुंडरों में डालना चाहिए। कीप इट सेफ लाइक दिस। ओके। स्वामी ये शरणम अयप्पा। स्वामी ये शरणम अयप्पा। आइए। क्यों स्वामी, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं स्वामी। क्यों स्वामी? 3 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। पत्नी तो गांव गई है, लेकिन उसका एरिया बहुत खतरनाक है। अकेली छोड़ के आया हूँ। ये सोच करके चिंता हो रही है, उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। आपकी पत्नी की हिफाजत करने वाला कोई नहीं, ये सोचकर अपना मन विचलित मत करिए। आपको हौसला देने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उसी औरत की है जो उस दिन वीणा बजा रही थी। मीना और उसके पति परमेश्वर दोनों अयप्पा के परम भक्त हैं। और एक दिन मीना, शहर से एक मेरा फ्रेंड आया है, बहुत पैसे वाला है, ठीक से उसका ख्याल रखना। ये बताइए, उसे सीधा घर आना चाहिए, वो होटल में क्यों ठहरा है? साथ में उसके कोई फ्रेंड भी है, वो यहाँ लंच करने आ रहा है, रहेगा होटल में ही। और वैसे भी हमारी शादी को 1 ही साल हुए हैं। मेरा दोस्त कबाब में हड्डी नहीं बनेगा, उससे बता दिया मैंने। हे, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, माफ करना। यू आर वेलकम। मीना, मीट माई फ्रेंड चंद्रनाथ। हाँ, पत्नी, वाइफ, बीबी, ये सब बिना बोले ही समझ में आ रहा है। ठीक बोला ना मैंने? एक बात बताऊं? क्या है यार? तू अगर कहे तो मैं तुझे एक दिल की बात बताऊं? बोलना। तुम दोनों की ये सही जोड़ी देखकर मुझे जलन हो रही है। हाँ तो? मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी जलता। एनीवे, यू आर लकी मैन। थैंक यू। सुनिए, नाश्ता करेंगे क्या? अभी जो भी मेरी आंखों के सामने आएगा सब खाली हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? बताओ ना, मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं जो तुम्हें अच्छा लगे? आपसे उम्र में मैं छोटी हूँ, बहन कह सकते हो मुझे। मैं तुम्हें बहन कहकर नहीं पुकारूंगा मीना, बहन कहकर पुकारूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो बुलाओ। आइए कुछ खाते हैं। खाने के लिए तो आया हूँ, लेकिन यहीं खिलाओगे क्या? डाइनिंग टेबल पर चलो। ओके, कम ऑन। घर में आए मेहमान को भगवान समझकर दोनों पति पत्नी उसकी सेवा में जुट गए। उसकी सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं की, लेकिन वो गलत थे। क्या बकवास कर रहा है? दोस्त की पत्नी से प्यार? क्यों? प्यार नहीं होना चाहिए। सुंदरता जहाँ भी होगी उसे हासिल करना मेरी पुरानी आदत है। तुम्हें नहीं मालूम क्या? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनता है। उसको बहन बोलता है, फिर प्यार कैसे? हाँ, मैं उसे सिर्फ मुंह से ही बहन बहन कहता हूँ, लेकिन दिल तो मेरा मीना डार्लिंग कहता है। आओ मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो, यही कहता है। तो तू अपने दोस्त को धोखा देगा क्या? तुम लोग तुम्हारी नजरों में इसको धोखा कहते होंगे, हमारे हिसाब से तो इसे पसंद कहते हैं। तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। हाँ, लेकिन वो तो हमेशा तेरे साथ ही रहता है, तू कैसे हासिल करेगा अपनी चाहत? मेरा दोस्त रहे या ना रहे, लेकिन मेरी आग जरूर बुझेगी। अरे यार, सर्कस में इन जानवरों को देख के क्या फायदा? चलो घर चलते हैं। रुकिए, अय्यप्पा के वाहन को प्रणाम कर ले। ये तो सर्कस का चीता है, यहाँ पिंजरे में कैद पड़ा है, फिर ये अय्यप्पा का वाहन कैसे हो गया? चीता कहीं भी रहे,
है तो वो अय्यप्पा का वाहन ही। पति पत्नी कहीं भी जाते थे वो साथ में होता था। मीना को हासिल करने के लिए मौके की तलाश में रहता था चंद्रनाथ। हमेशा सबरी हिल जाने के लिए माला पहनने वाला उसका पति बड़े ही भक्ति भाव से चंद्रनाथ को भी माला पहना दिया। ये क्या हाल बना लिया भाई। अपने तो उसकी पत्नी को हासिल करना चाहता था और उसने तुझे गेरुआ पहना कर साधु बना दिया। वो बहुत ही बुद्धिमान है। हे, कपड़ा बदलने से मेरा मन नहीं बदल जाएगा। अय्यप्पा भगवान शक्तिशाली हैं, तो मुझसे खेलना नहीं। मैं किसी की चिंता नहीं करता। जो मैं चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ और अब मुझे तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं। माला पहनने के बाद तू ऐसी बात कभी सोचना भी नहीं। तू अपनी सोच बदल, मेरी सोच बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपना मुंह बंद रख, ओके? माला पहने हुए अपने पति और चंद्रनाथ को भी अय्यप्पा समझकर मीना उसे भी प्रणाम करती थी। लेकिन माला पहने हुए साधु वेश में चंद्रनाथ के अंदर एक रावण भी पल रहा था, जिसकी मीना पर कुदृष्टि थी। ये क्या स्वामी, सबरी हिल जाने के दिन आपने माला उतार दिया? मेरे भाई की पत्नी दादी मर गई, इसलिए निकाल दिया। अगर परिवार में कोई अपना मर जाए तो माला निकाल देनी चाहिए, गुरु स्वामी ने कहा था, इसलिए निकाल दिया। तुम जाकर मुर्दा देखोगे क्या? सिंगापुर जाके मैं कैसे देखूंगा? मुर्दा नहीं देखो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में माला उतार देना अय्यप्पा के दर्शन का सौभाग्य खोना है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बोलूं? बोलो। निकाली हुई माला फिर से पहन लूं क्या? सबरी हिल की ये माला कोई बच्चों का खेल नहीं है स्वामी, कि जब चाहे पहन लिया जब चाहे उतार दिया। दर्शन के लिए बहुत कठिन उपवास रखना पड़ता है, कठिनाई भी झेलनी पड़ती है। अब तुम्हें क्या बताऊं, बहुत जरूरी काम था इसलिए तो माला निकाल दिया। नाटक शुरू। अय्यप्पा, मैंने माला निकाल दिया। अय्यप्पा, अय्यप्पा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में हुई गलती के लिए अय्यप्पा सजा नहीं देते, जानबूझ के की हुई गलती के लिए देते हैं। लगता है इस साल आप मंदिर नहीं जा पाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए। तुम हिम्मत मत हारना ऐसा कह रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे बाहों में जकड़ने के लिए कह रही हो। जकड़ लूं क्या? अरे, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ क्या? अगर बात अच्छी है तो जरूर कहिए। नहीं, मैं अपने भले के लिए साबरी मंदिर नहीं जा सका, ये मेरी सोच है। आपकी सोच और मेरी सोच से कुछ नहीं होता, यही नियम है। अय्यप्पा जो भी चाहेंगे वही होगा। मैंने जैसा सोचा वैसा ही होगा। अय्यप्पा सब कुछ ठीक कर देंगे। सच्चे भक्तों के दिल में हमेशा बसते हैं वो। उनमें भरोसा रखोगे तो जरूर मदद करेंगे। मैं उनके लिए मंदिर जाने का इंतजाम करती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुक यार, उसे साबरी मंदिर जाने दो, बाद में देखते हैं। तू क्यों तड़प रहा है? सिर पर ईरू मुड़ी थी और दिल में अय्यप्पा का नाम लेकर कन्नन ने यात्रा शुरू कर दी थी। कन्नन यात्रा पर था और उसका वो गंदा दोस्त। हेलो, कौन? मैं हूँ। मैं कौन? मैं हूँ चंद्रनाथ। ओह, आप हैं। मेरे पति ट्रेन में बैठ गए ना? हाँ, उसको ट्रेन में पहले ही बिठा दिया। उसके बदले मैं वहाँ आना चाहता हूँ। क्या क्या कह रहे हो आप? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहूँ क्या? मुझे घुमा फिरा के बातें करना नहीं आती। मीना, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, और मैंने तुम्हें उसी दिन से एक बार पाने का फैसला कर लिया था। अरे पापी, ऐसी गंदी सोच लेके तू इतने दिनों तक हमसे बातें करते रहा। इतनी बड़ी खुशी की बात को तुम क्यों गंदी सोच कहती हो मीना? मीना, मैंने तुम्हारे सुंदर से बदन को पाने का दिन तय कर लिया था। जानती हो वो दिन कौन सा है? वो आज ही है। छी, फोन रख कमीने। फोन रख दिया तो क्या तुम बच जाओगी? तुम बचकर ना जा पाओ इसलिए तो मैंने जाल बिछाया है। चलो तुम फोन रखो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जैसे तुम फोन रखोगी मैं हवा की तरह आकर तुम्हें बाहों में भर लूंगा और तुम्हें स्वर्ग दिखा दूंगा। अगर जीते थी तुम्हें स्वर्ग का मजा देखना है तो डार्लिंग थोड़ी देर मेरा इंतजार करना। तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, धोखेबाज। मीना, मुझे मालूम है मेरे आने से पहले तुम कहीं चली जाओगी, इसलिए तुम कहीं भाग ना पाओ, इसका मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है पहले से ही। यकीन ना हो तो दरवाजा खोलकर देख लो, तुम्हें कातिल जैसे 2 लोग दिखाई देंगे। हाँ, जाओ जाओ, दरवाजा खोलकर देखो, 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ ना। बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ और तुम्हें स्वर्ग का सुख दिखाता हूँ। ए बेवकूफ, इतना याद रखना, तेरी परछाई भी मुझे छू नहीं सकती। समझ गया समझ गया। फोन रखने के बाद तुम तुरंत पुलिस को फोन कर मुझे पकड़वाओगी और तुम्हारी परछाई को भी कोई नहीं छू सकता ऐसा कहकर मुझे बेवकूफ समझ रही हो। मेरे इस फोन को डिस्कनेक्ट करते ही तुम्हारे टेलीफोन के खंभे पर चढ़ा हुआ मेरा एक आदमी तुम्हारे टेलीफोन को भी तुरंत डिस्कनेक्ट करके रख देंगे। मेरी बात का अभी भी यकीन नहीं तुम्हें? जाओ देखो, जाओ।
अब समझ गई कि किसी भी हाल में तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती। अगर तुम मान गई तो दोनों को बहुत मजा आएगा। और हाँ, एक बात और मीना, और मुझे फल और दूध बेड के पास रखना बहुत पसंद है। और हाँ, तुम बेड पर तैयार होकर खुशी से लेटी रहना। सामान की चिंता तुम मत करो, सारा सामान लेकर एक औरत वहाँ आ गई है। मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, माँ के बराबर हूँ, और हम दोनों अग्नि भगवान अय्यप्पा स्वामी के भक्त है, याद रखना। तुम मुझे छूने की कोशिश भी की तो भगवान अय्यप्पा तुझ जैसे नीच पापी को खत्म कर देंगे। कौन किसको खत्म करेगा ये मैं आकर देख लूंगा। तुम तो बस प्यार से मेरा इंतजार करो। हैं? सुनो यंग लेडी, तुम्हें बहन समझकर एक बात कहती हूँ। मैं कहूँ तो तुम ठंडे दिमाग से काम लो। सांप के मुंह से भी कभी मेंढक बच के निकला है क्या? तुम्हारा पति मूर्खता में सबरीमलाई गया। हम पानी में चलते हैं तो हमारे पैरों के निशान थोड़ी पड़ते हैं। इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ये लो फूल, ये फूल जैसे महकते हैं ठीक उसी तरह तुम्हें भी महकना चाहिए, समझी ना? छी। अय्यप्पा, हर साल तुम्हारे लिए उपवास रख के मेरे पति तुम्हारे मंदिर में आते हैं, और उनके साथ भी मैं ये कठिन उपवास करके दान व्रत करती हूँ। और अभी भी मैं तुम्हारे लिए उपवास में ही हूँ, और तुम मेरी रक्षा करोगे इसी भरोसे तो वो मुझे छोड़ कर गए। और तुम्हारे सहारे मैं भी यहाँ बड़ी हिम्मत से अकेले रहती हूँ, ये तुम्हें मालूम है। दोस्ती के नाम पर एक कलंक, एक जानवर धोखा देकर मेरी इज्जत से खेलने आ रहा है अय्यप्पा। अब तुम ही मेरी रक्षा करो, ठीक उसी तरह से जैसे कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी की लाज बचाई। मेरी रक्षा करो प्रभु, वरना लोगों का तुम पे विश्वास उड़ जाएगा। कहाँ हो? तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। पापी का सर्वनाश करो प्रभु। सुन ले अय्यप्पा, सुन ले, सुन ले अय्यप्पा, सुन ले। अगर तुम्हारे होते हुए वो राक्षस अपने मकसद में कामयाब हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं जीते जी मर जाऊंगी। अय्यप्पा, मेरी रक्षा करो अय्यप्पा। मुझे बचा लो अय्यप्पा। अरे भागो भागो भागो, शेर शेर, वो देखो उसको पकड़ रहा है, वो देखो उसको पकड़ रहा है, वो मार डालो। अरे ये शेर, ओहो ये तो क्या है, शेर हो गया। वो बेटा तू धन्य हो प्रभु, धन्य हो। समझ गए? आप यहाँ यात्रा पर हो और आपकी पत्नी की हिफाजत करने के लिए आप चिंता मत करो। अय्यप्पा भगवान का आशीर्वाद ही काफी है। चिंता छोड़ो, अब आप निश्चिंत होकर सो जाओ। स्वामी शरणम। स्वामी शरणम।
कृपा की दृष्टि भगवन हम पे बनाए रखना, श्रद्धा की ज्योति मन में भगवन जलाए रखना। कृपा की दृष्टि भगवन हम पे बनाए रखना, श्रद्धा की ज्योति मन में भगवन जलाए रखना। नाम तेरा सुनकर मैं भी आया आज तेरे दर पे, नाम तेरा सुनकर मैं भी आया आज तेरे दर पे। मुझ पे भी करना भगवन अपनी दया का साया, मुझ पे भी करना भगवन अपनी दया का साया। अय्यप्पा भगवन अय्यप्पा, अय्यप्पा भगवन अय्यप्पा, भगवन अय्यप्पा मैं आया अय्यप्पा। कृपा की दृष्टि भगवन हम पे बनाए रखना, श्रद्धा की ज्योति मन में भगवन जलाए रखना। कृपा की दृष्टि भगवन हम पे बनाए रखना, श्रद्धा की ज्योति मन में भगवन जलाए रखना। लंबे लंबे रास्तों से पग पग चलते चलते, लंबे लंबे रास्तों से पग पग चलते चलते, कोई आए द्वार तुम्हारे दंडवत करते करते, कोई आए द्वार तुम्हारे दंडवत करते करते। अय्यप्पा भगवन अय्यप्पा, अय्यप्पा भगवन अय्यप्पा। दिल ने पुकारा अय्यप्पा तो मिला सहारा, अय्यप्पा दिल ने पुकारा अय्यप्पा तो मिला सहारा। अय्यप्पा भगवन अय्यप्पा मैं आया अय्यप्पा। ये है पंबा नदी, तीन तीन पुण्य नदियों का संगम है ये। यदि पंबा नदी के किनारे कोई बच्चा रहे तो उस बच्चे को महाराजा मणिगंडन अपने परिवार का सदस्य समझकर उसका पालन पोषण करते आए हैं। साधारण से नदी में अगर स्नान करे तो केवल गंदगी साफ होगी, परंतु इस नदी में स्नान करने से समूल पापों का नाश हो जाएगा। काशी रामेश्वर में स्नान करने से क्या फल मिलता है सबको पता है, वही समस्त फल इस नदी में स्नान करने से भी मिलता है। आइए आइए सब स्नान करते हैं। स्वामी जल्दी कीजिए सब लोग। गोरा स्वामी, हाँ? सब ठीक है ना? हाँ। जल्दी करो, लगे रहो लगे रहो। नंगराज, हे नंगराज। नंग नहीं स्वामी, मेरा नाम तंगराज है। तंगराज। टुडे लेडी फिंगर सांबर। लेडीज फिंगर सांबर, लेडीज फिंगर सांबर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नॉनवेज हो जाएगा। स्वामी भिंडी सांबर की बात कर रहा है वो। भिंडी है क्या? टिंगो, तेरी अक्कल भी टिंगो ही रहेगी। Shut up, do your work. ठीक है स्वामी। स्वामी बैठे बैठे वो स्टूल मेरे को दे, मैं कांदा काट के देता हूँ। स्टूल? अरे स्वामी जो तू समझ रहा है वो नहीं, जिस पे बैठा वो स्टूल दे, कांदा काट के देना है मुझे। स्टूल कहाँ गया? स्टूल पे बैठा ऐसा लग रहा था ना। सबकी तरह मैंने भी पैसा दिया है, सबको प्रसाद बराबर ही मिलना चाहिए, नहीं तो लफड़ा होगा। स्वामी शरणम, आपस में क्यों लड़ते हो स्वामियों? चाहिए तो मेरे प्रसाद में से आप सब लोग आपस में बांट लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो भी खुशी से मिले उसी में खुश रहना ही अय्यप्पा भक्तों का परम कर्तव्य है, और इस नियम को पालन करने में ही गर्व है। स्वामी
जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी ये सोचकर बहुत से लोग गुरु स्वामी नहीं बनते। हाँ बाला स्वामी, हमें इनमें नहीं पड़ना चाहिए। चलिए। बाला स्वामी, सबको प्रसाद दे दिए। प्रभुवे पंबा शक्तिये हरिहर सुदन आनंद चित्तन अय्यन अय्यप्पा स्वामी। बाला स्वामी, सबको प्रसाद दे दीजिए। पानी दीजिए। हाँ, दे रहा हूँ स्वामी। प्राप्त मुझे हाँ हाँ, आपको भी दे रहा हूँ। क्यों स्वामी? आलू दही में हमारे आनंद को गुरु स्वामी द्वारा भगाने के बाद वो दोबारा हमें कहीं नजर नहीं आया है। अगर वो वापस चला गया तो क्या होगा? वापस चला गया है या हमारे पीछे आ रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जाने दीजिए। क्यों स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आनंद की हिफाजत करने के लिए आपको उसकी माँ ने तो भेजा था। आपको उसको सही बुद्धि देकर के समझाना चाहिए था ना, कि नहीं? स्वामी, मूर्ख कभी ज्ञान की बातें नहीं सुनता, वो नहीं सुधरेगा। उसको समझाने की कोशिश भी करना बेकार है। जो अपने माँ बाप को सामने धोखा दे सकता है, उसके सामने भला मेरी क्या औकात है? वो जो सोचता है वही उसको सही लगता है, मेरी कहाँ सुनेगा। सुनिए स्वामी, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। आनंद को सुधारना और भगवान की शक्ति को जानना मनुष्य के वश में नहीं है, सिर्फ अय्यप्पा ही कर सकते हैं। हेलो माय डियर एनिमी बाला, तुम्हारे गुरु स्वामी ने मुझे अपने साथ आने के लिए मना किया तो डर के भाग गया मैं? ऐसा समझ लिया था क्या तुमने? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। आदमी नहीं सोच के चीता मार दिया, हाथी मार दिया, ऐसी झूठी मूठी कहानी मत सुनाना। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हारे सामने आकर अटेंडेंस देता रहूंगा, समझ गए ना? घूर क्यों रहे हो? उपवास रखो और स्वामियों के बीच में बैठकर बिरयानी खाओ। गुरु स्वामी ने मुझे भगाया था, अयप्पा ने मुझे नहीं भगाया था। सो सबरी हिल जाने के दिन से आम आदमी के करने वाला सारा काम करके यहाँ तक आए हैं। 18वीं सीढ़ी पे कदम रखना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन तुम्हारा अयप्पा मेरे पास क्यों नहीं आया? अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, बेवड़े से पंगा लिया है तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सोच के डर गया होगा। अयप्पा, याद करो, अच्छी तरह से याद करो। 18वीं सीढ़ी छूने तक अच्छी तरह से याद कर लो भाई, क्योंकि भगवान है यही कहकर हाथ जोड़ते हो ना तुम। आखिरी बार जोड़ लो। तुम चलो, मैं खा पी कर आराम से आता हूँ। अयप्पा, तुम्हारी भक्ति की राह में भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आज एक पापी यहाँ तक पहुँच गया है अयप्पा, मैं सहन नहीं कर सकती। अगर आपने उसे अब सजा नहीं दी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मीनाक्षी, हाँ? मेरे किए हुए पापों को कम करने के आनंद को हमने सबरीमलाई के मंदिर में भेजा था, फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो? वो पाप को कम करने के लिए नहीं गया, पाप को बढ़ाने के लिए गया है। क्या? वो सबरीमलाई नहीं जाना चाहता था, हमने उसे जबरदस्ती भेजा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे बता सकती हूँ, कैसे बताऊं? वो सबरीमलाई जाते वक्त रक्षा सूत्र नहीं बांध के गया। रक्षा सूत्र के बदले मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकती, ब्रांडी की बोतल अपने साथ ले गया। क्या? इरोमुडी में ब्रांडी की बोतल? अयप्पा, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको बता के मैं आपकी चिंता बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब क्या होगा? अरे रे अयप्पा, अयप्पा। सबरीमलाई जाते वक्त उसे क्या तकलीफ होगी ये सोचकर चिंता हो रही है। अयप्पा, मेरा एक ही बेटा है, उसे तू मेरे पास जिंदा वापस भेज दे, जिंदा वापस। रो मत मीनाक्षी, अयप्पा तुम्हारे आंसू और भक्ति को देखकर तुम्हारे बेटे को रहम करके वापस जरूर भेजेगा। इस जगह का नाम सबरीपुरामी है। सबरी माता श्री राम जी से मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस जगह पे काफी तपस्या कर रही थी। उन्हीं की याद के लिए
पंडुवल के महाराजा ने बनाया था साबरी पीठ है ये। स्वामी शरणमय्यप्पा। बाला स्वामी, पीछे देखिए, आनंद आ रहा है। अय्यप्पा, मैंने तुम्हारा भरोसा किया, लेकिन अब तुम मेरी बेइज्जती भी करवाओगे क्या? जंगल और पहाड़ को पार करके जान लेने के लिए कहता है वो भक्त। यहाँ रहकर आंसू बहाकर रोकर जान देने के लिए कहती हो तुम। इतने बड़े धर्म संकट में डालकर मुझे रोती क्यों हो तुम? मैं हूँ ना यहाँ। तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा। जो होना है वो होके रहेगा। अय्यप्पा, मैं सहन नहीं कर सकता। अगर आपने उसे अब सजा नहीं दी तो हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आपकी 18वीं सीढ़ी पर कदम रखने के बाद भी तुम नहीं हो, ये साबित हो रहा है। अभी तक तुम्हारे भरोसे मैं जी रहा था, अब मर जाऊंगा। नहीं जीना मुझे। क्या हुआ? चोट लगी? अरे क्या हुआ? अस्पताल लेके चलो, फटाफट अस्पताल लेके चलो। देख रहे हो भाई, देख रहे हो तुम भी जाओ। मैंने भी इनका फर्स्ट एड कर दिया। पाँव की नस में बहुत गहरी चोट लगी है, तुरंत किसी अस्पताल में ले जाना होगा। किसी भी कारण इनका पाँव हिलना डुलना नहीं चाहिए। टोली में उठाकर ले जाइए, ठीक है? कौन यहाँ पे ब्रांडी पिया है? ओह, तुम लोग अय्यप्पा भक्त हो? आई एम सॉरी। देखा आनंद, इरुमुडी की थैली में रखी हुई ब्रांडी की बोतल से बदबू आ रही है, लेकिन डॉक्टर ने बाकियों पे शक नहीं किया, सिर्फ तुम पर ही शक किया, क्योंकि बाकी सब पर उसको भरोसा है। आनंद, अय्यप्पा स्वामी का अस्तित्व नहीं है, ये सोचना ही पाप है। भाई, इस तरह का मुकाबला करके तू पाप क्यों कर रहा है? भगवान ने तुझे सजा दे दी। बकवास बंद करो बेवकूफों। कोई अंधा मेरे पैर पे नारियल फोड़ के चला गया और तुम लोग ये काम अय्यप्पा ने किया है ये कहकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? हजारों स्वामी वहाँ मौजूद थे, लेकिन चोट सिर्फ तेरे पैर में लगी, बाकी के पैर में तो नहीं लगी। अभी भी कहता हूँ आनंद, अय्यप्पा की शक्ति को पहचान लो। ये अय्यप्पा का ही दिया हुआ दंड है। वरना क्या मेरी जान ले लेगा वो? बताओ तुम लोग। मैं तुम सब लोगों के सामने इस चोट लगे पैर से ही 18वीं सीढ़ी पर कदम रख कर आऊंगा। देख लेना तुम लोग, फिर बताता हूँ। आनंद रुक जा आनंद। आनंद को रोको। आनंद रुक जा। चोट लगी। आप लोग अपनी इज्जत बचाओ, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग? चलो हटो। हे भगवान, अय्यप्पा इसको सद्बुद्धि दो। आनंद, अरे रुक जा बेटा। अरे कहाँ जा रहा है? सुन मेरी बात सुन। तेरे पैर में चोट लगी है, तू कहाँ जा रहा? मैंने कहा ना मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो तुम लोग। आनंद छोड़ो मुझे। Hey, come on man, where are you going? You get lost. जब भगवान सजा देते हैं तो बुद्धि हर लेते हैं। अभी तक मैं रोशनी में रह रहा था, लेकिन मेरा मन अंधेरे में रह रहा था। और अब तो मैं अंधेरे में हूं, लेकिन मेरा मन रोशनी में है। अय्यप्पा हैं, उनसे मत खेलना, ये बात माँ और बाला ने कही तो मैंने उनकी बातें ना मानकर अनजाने में अय्यप्पा नहीं है ये कहने का चैलेंज ले लिया था। लेकिन अब दिल से कहता हूँ, अय्यप्पा हैं, वो किसी भी वक्त मदद करना नहीं छोड़ेंगे, ये मैं समझ गया हूँ। अब मैं उपवास रखकर
शबरी हिल जाकर दिल से भक्त होकर अयप्पा के दर्शन करूंगा। अब से मेरी जिंदगी में अयप्पा ही सब कुछ है, सब कुछ भगवान है।